सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अभी आ गए हमारे थर्ड वीडियो के अंदर इस सीरीज में, जहाँ पे मैं आपको फ्लैपी बर्ड गेम कंप्लीटली बनाना सिखाने वाला हूँ। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट लेट्स गेट टू द वर्क एंड लेट मी ओपन अप द फोल्डर जिसके अंदर हम काम कर रहे थे। ये बाय द वे हमारा फोल्डर है जिसके अंदर हमारा main.py पड़ा हुआ है। सो मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करता हूँ। सो मेरे पास ये आ जाएगा। एंड यहाँ तक हमने किया था लास्ट सेशन के अंदर, हमने देखा था कि किस तरीके से हम इस गेम के स्क्रीन को ब्लिड करा सकते हैं। जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड, तो मैं यहाँ पे इस फाइल को रन करता हूँ। सो आई सी दिस स्क्रीन, बहुत अच्छा सा हमारा मैसेज आ रहा है, हमारा बर्ड आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है, बेस आ रहा है, बट इट इज नॉट गोइंग ऑफ, जैसे वो वापस नहीं जा रहा है। अगर मैं एस्केप प्रेस करता हूँ या कुछ भी प्रेस करूँ, इवन इफ आई ट्राई टू क्लोज दिस फ्रॉम हियर, तो भी वो नॉट रिस्पॉन्डिंग होगा, बंद नहीं होगा जल्दी से। सो मुझे क्या करना है, उसको यहाँ पे वापस मुझे टर्मिनल में जाके कंट्रोल सी करके कीबोर्ड इंटरप्ट से उसको मुझे टर्मिनेट करना पड़ता है। सो वी डोंट वांट दैट। हमें क्या करना है, हमें ऐसा कुछ चाहिए कि यूजर एस्केप प्रेस करके उधर से बाहर निकल सके, और अगर वो गेम खेलना चाहता है तो वो स्टार्ट प्रेस करके वो गेम के अंदर जा सके। सो बाय द वे ये एक वीडियो सीरीज है जिसमें 2 वीडियोस ऑलरेडी जा चुके हैं। सो इफ यू आर वाचिंग दिस सीरीज फ्रॉम द मिडल, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले ये जो प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस प्लेलिस्ट से आप उसको एक्सेस कीजिए। तो उसमें फ्रॉम द बिगिनिंग मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाया हुआ है किस तरीके से ये गेम को डेवलप करना है। मोर ओवर टू दैट, आप उसको पहले से देखोगे तो आप उसको टोटली कस्टम बना सकोगे। आपको जो चीजें चेंज करनी है वो चीजें गेम के अंदर चेंज कर सकोगे, जो इमेजेस चेंज करनी है वो चेंज कर सकोगे, और आपको एक एज अ प्रोजेक्ट इसको ले सकोगे। एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग इन सम डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, तो आप इसको एज अ प्रोजेक्ट भी ले सकोगे अगर आपने ये अपने तरीके से बनाया है तो अपने तरीके से कैसे बनाना है वही मैंने इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको पूरा सिखाया हुआ है। सो डू कंसिडर वॉचिंग इट फ्रॉम द बिगिनिंग। वीडियो नंबर 1 से देखिए, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो हम यहाँ पर थे, और यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना है वो गेम का जो स्क्रीन है वो एस्केप दबाने से चला जाना चाहिए, और वो स्पेस दबाने से गेम स्टार्ट होना चाहिए। तो गेम कैसे स्टार्ट करना है वो हम बाद में देखेंगे, बट पहले हम एस्केप दबाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल टेक हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फॉर लूप। तो कोई भी लूप क्या होता है, लूप एक ऐसी चीज होती है जो हम यूज करते हैं कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए। कोई एक पर्टिकुलर काम है जो हमको बार बार कराना है, या कोई 2 या 3 काम है जो हमें बार बार करवाने हैं, उसके लिए हम लूप यूज करते हैं। तो हमने ऑलरेडी वाइल लूप का इनफाइनाइट वाइल लूप ऑलरेडी देख लिया था, और अभी मैं आपको थोड़ा सा फॉर लूप के बारे में बताता हूँ कि फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है। सो जैसे मैं एक यहाँ पे एक ग्रुप बनाता हूँ, इस ग्रुप को मैं लिस्ट कहता हूँ, मतलब उसको लिस्ट ही बोलते हैं बाय द वे। तो लेट मी कॉल इट माई लिस्ट। राइट, तो माई लिस्ट के अंदर मैं कुछ लिस्ट को हम ऐसे बनाते हैं, मैंने आपको लास्ट में शायद से बताया हुआ था कि लिस्ट हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं। तो लिस्ट के अंदर आप कुछ भी डेटा रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ लोगों के नाम रखता हूँ। सो लेट मी पुट सम नेम्स ओवर हियर। सो लेट मी पुट नमन, नमन का नाम लेता हूँ, और उसके बाद में है हमारे अंश। So let me put Ansh. Then we have Harish. Then we have Ram. या शायद आपने सही से गैस किया, ये हमारे सब्सक्राइबर के नाम है। तो राम, एंड वी हैव पिंकी। राइट, तो मुझे उसको डबल कोट्स में रखना होगा क्योंकि वो क्या है, सब स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग्स क्या है वो हम अभी नहीं देखने वाले, बट ये सारे जो नाम जो है, ये सारे स्टूडेंट्स जो है उनको मैंने कहाँ पे रखा, इस लिस्ट के अंदर रखा। राइट, जो हमारा ये फ्लैपी बर्ड गेम सीख रहे हैं। सो इनको मैंने एक लिस्ट के अंदर रखा है, और अभी मुझे इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट का नाम जो है वो वन बाय वन प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं कुछ ऐसा लिखूंगा यहाँ पे। तो अगर मुझे एक नाम प्रिंट कराना है इस लिस्ट का, जैसे मान लो मैंने आगे आपको बताया था कि इनके इंडेक्स नंबर होते हैं, जैसे टपल के अंदर होते हैं इंडेक्स नंबर, सेम वे इनके भी इंडेक्स नंबर होते हैं। सो लेट मी पुट हियर इंडेक्स नंबर्स। तो ये इंडेक्स नंबर जैसे स्टार्ट होते हैं 0 से, जो नमन है उसका इंडेक्स नंबर जो है वो है 0। ये इंडेक्स नंबर क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। अंश का जो इंडेक्स नंबर होगा वो 1 होगा, हरीश का जो होगा वो होगा, राम का जो इंडेक्स नंबर होगा दैट इज 3, एंड पिंकी का जो इंडेक्स नंबर है दैट इज 4। हमारे ये 4 इंडेक्स हो गए। नाउ अगर हमें किसी को एक्सेस करना है तो उनके इंडेक्स नंबर से हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे
हरीश चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे माई लिस्ट, जो कि मेरा लिस्ट का नाम है, और उसके अंदर उसका इंडेक्स नंबर लिखूंगा, लाइक हरीश का इंडेक्स नंबर है 2, और इस चीज को मैं क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। सो आई विल गेट प्रिंटेड, वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको टपल के अंदर सिखाया था, माई टपल के थर्ड एलिमेंट जो था हमारा जानवी, उसको हमने प्रिंट करवाया था। सेम वे यहाँ माई लिस्ट का जो सेकंड एलिमेंट है, तो लिस्ट और टपल मोर और लेस सेम ही है, खाली उतना ही फर्क है उन दोनों में कि लिस्ट के अंदर की चीज को आप चेंज कर सकते हो, टपल के अंदर की चीज को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से वो प्रिंट हो सकता है। ये तो मैंने एक प्रिंट किया हरीश, बट क्या मुझे अगर सभी के सभी 1 बाय 1 प्रिंट करने हैं तो मुझे बार बार ये लिखना पड़ेगा, और वैसा ना करना पड़े इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। सो लेट मी राइट हियर फॉर, उसके बाद में मुझे लिखना होगा कोई भी वेरिएबल, जो जो ये सारे नाम है नमन, अंश, हरीश, राम, पिंकी, वो सब 1 बाय 1 किस वेरिएबल में जाने चाहिए, वो उसका नाम आप डिसाइड कर लो, राइट। जैसे मैं लेता हूं, मान लो x, लिखूंगा फॉर x इन, लिखना है माई लिस्ट, और उसके बाद में मैं ऐसा कॉलन करूंगा, राइट। अगेन एंटर मारूंगा, और फॉर लूप में जाने के लिए जैसे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली VS कोड एक टैब दे देता है, बट अगर नहीं दिया होता तो फॉर लूप में कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है वो दिखाने के लिए मुझे एक टैब प्रेस करना पड़ेगा, राइट। नाउ जैसे मैंने आपको x के बारे में क्या बताया था, व्हाट वाज x, x मतलब आपने x नाम क्यों लिया, उसका आपकी मर्जी, जो नाम लेना हो वो, बट हमने जो x लिया वो है क्या, हम ये कहना चाहते हैं कि जो माई लिस्ट के जो एलिमेंट है ना, नमन, अंश, हरीश, राम, पिंकी, वो सब 1 बाय 1 इस x में जाने चाहिए। पहले x के अंदर नमन जाना चाहिए, उसके बाद में, और ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी यहाँ नीचे फॉर लूप में, वो सारी x इक्वल टू नमन लेके एग्जीक्यूट होनी चाहिए। वो सारी एक बार एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद में जब दोबारा उनको एग्जीक्यूट करने की बारी आए तो x को क्या बना दो, अंश बना दो। तो x का वैल्यू अंश बना दो, और फिर अगेन वो सारी इंस्ट्रक्शन फिर से एग्जीक्यूट करो x का वैल्यू अंश लेके, उसके बाद में x का वैल्यू हरीश लेके, उसके बाद में x का वैल्यू राम लेके, अगेन सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करो, और लास्ट में x का वैल्यू पिंकी लो, और x इक्वल्स टू पिंकी पकड़ के सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो फॉर लूप में लिखी हुई है वो फिर से एग्जीक्यूट कर दो। दैट विल बी द लास्ट टाइम। उसके बाद में एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा, फॉर लूप खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर x इन माई लिस्ट, और अभी मैं सिंपली लिखता हूं प्रिंट x। वो क्या करेगा, जो x होगा उसको प्रिंट कर देगा, बराबर। यहाँ पे मैं लास्ट में यहाँ नीचे लिखता हूँ, फॉर लूप के अंदर नहीं, फॉर लूप के बाहर। फॉर लूप के बाहर लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार डी इंडेंट कर दूंगा, रिवर्स टैब दे दूंगा। सो मैं फॉर लूप के स्कोप से बाहर आ गया, और अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और एक लिख लेता हूँ थैंक्स फॉर यूजिंग आवर प्रोग्राम। ये हमने थैंक्स फॉर यूजिंग आवर प्रोग्राम लिख लिया। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये कब एग्जीक्यूट होगा, ये पूरा फॉर लूप खत्म हो जाने के बाद में एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स ट्राई टू नाउ रन दिस कोड, और हम देखेंगे एक एक करके, पहले नमन आएगा, फिर अंश, फिर हरीश, फिर राम, फिर पिंकी, ऐसे सारे के सारे नाम जो है वो प्रिंट हो गए। और सारे नाम प्रिंट हो जाने के बाद में वो फॉर लूप से जब एग्जिट होगा तब ये वाला जो है वो 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, लास्ट में एक बार ये एग्जीक्यूट होगा। चलो इसको रन करके देखते हैं। सो लेट्स रन दिस। मैंने सेव तो कर ही लिया है, ग्रेट। सो आई हैव हरीश, नमन, अंश, नहीं हरीश ये पहली बार प्रिंट किया था, वो था जो हमने एक इंडेक्स नंबर से यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला जो हमने प्रिंट किया था हरीश, वो है। उसके बाद में मेरा फॉर लूप चालू हुआ तो नमन से स्टार्ट होगा, तो यहाँ नमन से स्टार्ट हुआ, नमन, अंश, हरीश, राम, पिंकी, और लास्ट में थैंक्स फॉर यूजिंग अवर प्रोग्राम। सो रिमेंबर, आप यहाँ x की जगह कुछ भी ले सकते हो। आप नॉर्मली क्या देखोगे, आप नॉर्मली ऐसी चीजें देखोगे जो रिलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये माई लिस्ट के अंदर ये जो है ये सब क्या है, क्या ये वेजिटेबल्स के नाम है, नो। क्या ये फ्रूट्स के नाम है, नो। क्या किसके नाम है, ये नाम स्टूडेंट्स के है, राइट। सो लेट्स से मैं यहाँ पे x की जगह पे ऐसा लिखूंगा, लेट्स से फॉर स्टूडेंट इन माई लिस्ट, क्या प्रिंट करो, फिर मुझे x की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, हर जगह स्टूडेंट लेना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर इन योर माइंड। फॉर लूप जो है वो इस तरीके से काम में आता है। अभी मैं क्या करूंगा, ये मैंने आपको फॉर लूप थोड़ा बहुत सिखाया, अभी मैं इस फॉर लूप का यूज करने वाला हूँ। क्यों यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे
अगर यूजर एस्केप करे तो मेरा गेम बंद होना चाहिए, और अगर स्पेस बार दबाए तो गेम चालू होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे फॉर लूप क्यों यूज करना है? उसके लिए मुझे फॉर लूप इसलिए यूज करना है कि ये सारी जो है, जैसे कोई की प्रेस हुई है या मेरा बर्ड कहीं टकरा गया है या कुछ भी है, उन सबको पाइगेम बोलता है इवेंट्स, और ये सारी इवेंट्स पाइगेम रिकॉर्ड करता है। और ये जो इवेंट्स होती है वो हम गेट कर सकते हैं, मतलब वी कैन गेट दोज इवेंट्स। और कैसे गैस गैस करो कैसे गेट करेंगे? गेट नाम का कीवर्ड से। तो जब हम उसको गेट करेंगे, लेट मी शो यू दैट। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं int pygame डॉट इवेंट डॉट गेट, तो जरा देखते हैं कि क्या होता है प्रिंट। और मैं इसको रन करूंगा एंड लेट से मैं यहाँ पे एस्केप दबाता हूँ, 2-3 बार स्पेस दबाया मैंने, और अभी मैं इसको बाहर जाके मैं कंट्रोल, सॉरी किधर गया मेरा टर्मिनल, कंट्रोल सी कर देता हूँ। ओके, तो देखो आप देख सकोगे यहाँ पे इट वाज इन इनफाइनाइट लूप, ये बहुत सारी कुछ चीजें उसने प्रिंट की। देखो 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 ये कितना सारा चीजें प्रिंट किया, एंड यू कैन सी ऑल ऑफ देम आर क्या है, वो सारे के सारे क्या है, लिस्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे मतलब उसने प्रिंट कर दिए, राइट। तो ये सारे का सारा उसने क्या प्रिंट किया, ये सारे के सारे उसने इवेंट डॉट गेट प्रिंट किया। तो ये आप देख सकते हो इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ये सारा का क्या है, लिस्ट के फॉर्म में है। तो मैं इसके बारे में अभी ज्यादा जाके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट हियर CLS, मैं एक बार CLS लिख लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा मेरा टर्मिनल। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो इवेंट डॉट गेट है वो क्या होता है, वो एक लिस्ट होता है। जैसे मैंने बताया ये एक लिस्ट था, पर इस लिस्ट के अंदर अलग अलग इवेंट्स रहती है। जैसे मैंने कोई की प्रेस किया तो वो एक इवेंट रहती है, ऐसी अलग अलग इवेंट्स रहती है। तो मुझे क्या करना है, मुझे वो इवेंट्स वन बाय वन फैच करनी है और चेक करना है कि क्या एस्केप की तो नहीं प्रेस किया, क्या ये की तो नहीं प्रेस किया। तो उसको एक्सेस करने के लिए मैं फॉर लूप यूज करूंगा। बट अभी मैं ऐसा नहीं लिखूंगा कि फॉर स्टूडेंट इन इवेंट, क्योंकि इवेंट की लिस्ट में स्टूडेंट तो होगा नहीं, इवेंट की लिस्ट में क्या होगी, इवेंट्स होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, वो आप बाय द वे कुछ भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे तो फॉर लूप लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एक्स इन पाइगेम डॉट इवेंट डॉट गेट, राइट। तो जो एक्स वहां पे हमने लिया था, यहाँ पे हमने एक्स ले लिया। और अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि अगर वो जो इवेंट है वो अगर एस्केप की प्रेस करने की इवेंट है तो गेम को क्विट कर दो, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एक्स इक्वल एक्स इक्वल्स टू की डाउन। की डाउन का मतलब क्या होता है, की डाउन का मतलब होता है कि की प्रेस होने की इवेंट है। तो अगर x जो है वो की प्रेस होने की इवेंट है, राइट। बट एक्चुअली में मुझे x जो है वो की डाउन की इवेंट नहीं होगी, x का टाइप की डाउन होगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा x डॉट टाइप इक्वल्स टू की डाउन। अगर जो x है वो की डाउन वाली इवेंट है, मतलब अगर कोई की प्रेस हुई है और वो की कौन सी है, एस्केप वाली है। सो आई राइट एंड दैट की, मतलब x डॉट की इक्वल्स टू एस्केप। एस्केप का मतलब क्या होता है, हम तो एस्केप लिख देते हैं, पर ये जो पाई गेम है वो एस्केप को बोलता है के अंडरस्कोर एस्केप, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो अगर ये है, अभी आप बोलेगे कि सर आपको कैसे पता चला ये है, तो अगेन लुक इनटू द पाइगेम मॉड्यूल। आप VS कोड यूज करोगे तो आपको बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप एस्केप लिखोगे के एस्केप वो दे देगा। बट अगर आपको फिर भी की का जो मैपिंग है वो जानना है तो जस्ट गो इन pygame.org में जाइए। अगेन आपको पता है हमें डॉक्स में जाना है, और यहाँ पे की करके कहीं पर होगा, ये रहा की। तो आप की में जाओगे और आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सारे कीज आपको लिखे हैं। मोस्ट ऑफ द कीज के अंडरस्कोर करके स्टार्ट होते हैं, नॉट मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ द कीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम के अंडरस्कोर, और उसके बाद में उनका कुछ रिलेवेंट नेम है। तो बहुत इजी है फाइंड करना। बट अगर आप VS कोड यूज करते हो तो आपको वो भी नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक सजेशन दे ही देता है। सो लेट्स सी, हम क्या लिखते हैं, इफ की एक्स टाइप है की डाउन एंड एक्स की इज एस्केप, तो क्या करना है, कोई बाहर निकल जाना है, मतलब क्या, क्विट कर दो पाई गेम को। तो मैं लिखूंगा पाई गेम डॉट क्विट। ओके,
बस बात खत्म हो गई, पाई गेम को क्विट कर दो। इतना देखने के बाद हम क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एस्केप दबाने से अभी गेम बंद होता है कि नहीं होता है, फिर हम आगे बात करेंगे। सो लेट मी रन दिस कोड एंड आई विल सी। देखो यहाँ पे एरर आ गया कुछ, और ये एरर जानबूझ के मैं लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर ये गलती आप करते हो तो उसका मतलब क्या है। अगर आपने ये एरर आ रहा है कि समथिंग इज नॉट कॉलेबल, तो कॉलेबल का मतलब होता है कि इधर पीछे आपने फालतू के ब्रैकेट्स ऐसे लगा दिए जो नहीं लगाने थे पर आपने लगा दिए, जहां नहीं लगा सकते वहां पे हमने लगा दिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरर कि ये ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं है। अभी हम देख लेते हैं कौन सी लाइन में। तो देखो लाइन नंबर भी उसने बताया है कि लाइन नंबर 23 के अंदर आपको ये हमेशा लास्ट वाला एरर देखना है। बाय द वे ऊपर वाले जो भी है वो नहीं देखना है, वो ऐसा एक्चुअली पूरा डिटेल में बता रहा है कि जब मैं एग्जीक्यूट करते करते लाइन नंबर 59 पे पहुंचा तो वहां पे मुझे वेलकम स्क्रीन मिला, और वो वेलकम स्क्रीन के अंदर जब गया तो लाइन नंबर 23 के अंदर मुझे ये वाली एरर मिली। यू गॉट इट। उसका कहने का मतलब ये है। तो हमें क्या करना है, हमें तो जो एरर वाली लाइन है उसी के अंदर जाना है। पूरी स्टोरी उसके सुनने के लिए हमारे पास टाइम है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि उसका लाइन नंबर 23 में कोई ऐसी जगह है जहां पे मैंने फालतू के ब्रैकेट्स कर दिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट, यस एंड इट इज व्हाट टाइप। तो टाइप पे मैंने गलत ब्रैकेट कर दिए, ये एरर का कहने का मतलब ये है। तो मैं जाऊंगा, तो अभी अगर आपको कभी भी कॉलेबल का एरर आए मतलब आपको समझ जाना है कि आपने कहीं पर जूल के ब्रैकेट कर दिए जो नहीं करने थे। अभी मैं इसको वापस से सेव करूंगा एंड नाउ आई विल अगेन ट्राई टू रन इट एंड व्हाट विल हैपन, दिस टाइम मेरा गेम चालू भी हो गया। अभी मुझे जस्ट ये चेक करना है कि एस्केप प्रेस करने से बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कैसे हो रहा है। लेट मी प्रेस एस्केप एंड इट इज क्लोज्ड। बंद हो गया, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हो गया। अगेन मैं दिखता हूँ यहाँ तो कुछ एरर आ रही है, बोल रहा है एरर आया। तो क्या एरर आया, पाई गेम का एरर आया, डिस्प्ले सरफेस क्विट। तो वही सरफेस आपने क्विट कर दिया, ये एरर है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आपने पाई गेम क्विट कर दिया बट आपका प्रोग्राम अभी भी पाई गेम को बुला रहा है। सो दैट्स द एरर, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें वो भी बंद कर देना है। तो हमें क्या करना है, हमें तो प्रोग्राम भी बंद हो जाना चाहिए। जैसे पाई गेम बंद हो तुरंत प्रोग्राम भी बंद हो जाना चाहिए, सो दैट वो फिर से पाई गेम को बुलाए नहीं, क्योंकि वो पाई गेम को बुला रहा है, पाई गेम को हमने क्विट कर दिया है, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए प्रोग्राम को क्विट करने के लिए मेरे पास है sys.exit। अगर मैं sys मतलब system.exit लिखता हूं, मेरा जो प्रोग्राम है पाइथन कोड वो ही बंद हो जाएगा। तो वो लिखने के लिए मुझे क्या है कि एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए वो एरर दे रहा है, और वो मॉड्यूल है sys मॉड्यूल। तो जैसे हम पाईगेम मॉड्यूल को कुछ भी मेथड को यूज करते हैं तो हम पाईगेम डॉट लिखते हैं, वैसे हम sys मॉड्यूल के कोई भी मेथड को यूज करते हैं तो sys डॉट लिखते हैं। सो लेट मी जस्ट राइट। और बाय द वे मुझे पिप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको पिप इंस्टॉल याद होगा, हमने सबसे पहले वीडियो में ये किया था। अगर आपने नहीं देखा है पहला वीडियो तो जाओ वापस और देखो प्लीज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की गई है। खैर वो जो सिस है उसको हमें पिप इंस्टॉल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि वो हमारे बेसिक पाइथन के साथ ही आता है। तो हम उसको सिर्फ करेंगे इंपोर्ट सिस। तो जैसे मैं इंपोर्ट सिस लिखूंगा, एरर जो है आप देख सकते हो चला गया है। और अभी मैं फिर से इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस से और इसको रन करता हूँ। मैं देखता हूँ कि अभी मैं एस्केप देता हूँ तो क्या वो एरर आती है। लेट मी प्रेस एस्केप। नहीं, अभी एरर नहीं आ गई, वो शांति से विदाउट पासिंग एनी एरर क्लोज हो गया। सो माय वन टास्क इज डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आपके गेम के अंदर काफी कुछ हद तक आगे कर दिया है। बट अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये करना है कि अगर स्पेस प्रेस किया है, जो अगर स्पेस यूजर ने प्रेस किया है तो मुझे क्या करना है, अगर स्पेस प्रेस किया है तो गेम चालू करनी है। और गेम चालू करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक दूसरा जो ऐसा ही एक फंक्शन लिखूंगा, क्योंकि ये तो सिर्फ वेलकम स्क्रीन का फंक्शन है। गेम चालू हो गया मतलब अभी वेलकम स्क्रीन का काम खत्म हो गया। तो अगर वेलकम स्क्रीन का काम खत्म हो गया तो अभी यहाँ वापस आ जाना है और हमें एक दूसरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करना है एंड दैट वी विल कॉल गेम लूप। तो गेम लूप वो फंक्शन रहेगा, अगेन वो भी एक फंक्शन ही रहेगा। फंक्शन क्या होता है, असिस्टेंट होते हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर दिखाया हुआ है। सो गेम लूप जो है वो एक ऐसा फंक्शन रहेगा जिसके अंदर हम सारे लॉजिक लिखेंगे कि किस तरीके से हमारा बर्ड उड़ेगा, कितनी स्पीड से उड़ेगा, कितने सारे पाइप्स आएंगे, उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, एवरीथिंग, राइट। अगर टकराया तो क्या होगा, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू पुट इन गेम लूप। वो सारी चीजें हम गेम लूप में लिखेंगे। तो वापिस आओ और फिर गेम लूप चालू कर दो अगर यूजर ने स्पेस प्रेस किया है तो गेम लूप तो अपने आप चालू हो जाएगा क्योंकि वो वेलकम स्क्रीन के बाद हमने लिख दिया है, पर वहां से वापस तो आना चाहिए। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ x डॉट
टाइप इक्वल टू की डाउन, अगर की प्रेस हुई है और कौन सी प्रेस की हुई है, एंड टेक्स्ट डॉट की इक्वल्स टू स्पेस, मैं अगेन स्पेस लिखूंगा तो मुझे के अंडरस्कोर स्पेस का उसने दे दिया है वीएस कोड ने सजेशन, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर स्पेस प्रेस हुआ है, अब यहाँ पे बाय द वे कोई भी की रख सकते हो, आपको मैंने ऑलरेडी कीबोर्ड का मैपिंग दिखा दिया है, की मैपिंग दिखा दिया है पाई गेम के अंदर। तो क्या करो, तो चुपचाप वापस चले जाओ, जस्ट रिटर्न, दैट्स इट। ओके, सो शांति से वापस चला जाएगा और वहां पे जाके जैसे वापस जाएगा तो नेक्स्ट तो अपने आप होना है, नेक्स्ट तो क्या होगा, गेम लूप जो है वो चालू हो जाएगा। तो अभी मैं इसको फिर से रन करता हूँ और मैं देखूंगा कि अभी कोई एरर आ रही है क्या, और एरर आएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे, कि गेम लूप जो है वो मैंने अभी तक बनाया नहीं है। पर ये एरर तभी आएगी जब वो वहां से वापस आता है तब। अगर एस्केप किया तो क्विट हो जाएगा, तो एरर नहीं आएगी। पर अगर वहां से वापस आया यहाँ वेलकम स्क्रीन में से, तो फिर ये एरर देगा कि भाई गेम लूप तो है नहीं, क्या रन करूं, बराबर। तो मतलब पर वो एरर आएगी, पर वो वापस आया वो तो प्रूव हो गया। तो वो ही मुझे चेक करना है कि वापस आया वो सही जा रहा है। तो मैं अभी रन करता हूं इसको, और अभी इस बार मैं एस्केप नहीं प्रेस करूंगा, अभी मैं स्पेस प्रेस करूंगा। यस, मुझे एरर आ गया है गेम लूप का कि भाई गेम लूप डिफाइन नहीं किया है आपने। तो मेरा अभी तक का प्रोग्राम सही है, अब सिर्फ मुझे गेम लूप के अंदर काम करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द गेम लूप। तो अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे, और जैसे ये मेरा फंक्शन एरिया है जिसमें मैंने वेलकम स्क्रीन लिखा था, इसको यहाँ से अगर मैं क्लिक करूंगा तो आई कैन मिनिमाइज इट। तो मैं उसको फिलहाल मिनिमाइज कर लेता हूँ, और मैं उसको यूज करूंगा क्योंकि उसमें से काफी सारी चीजें मुझे कॉपी पेस्ट करनी है। और मैं यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन लिखूंगा, दैट इज डिफाइन गेम लूप। गेम लूप का फंक्शन यहाँ पे मुझे लिखना है, बराबर। तो अभी गेम लूप के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेम लूप के अंदर हमको बनाना होगा पाइप्स, राइट। सो पाइप्स कैसे बनाएंगे हम, तो हमें एक पेयर ऑफ पाइप्स चाहिए, हमें एक पेयर ऑफ पाइप्स चाहिए जिसमें एक ऐसा सीधा पाइप होगा, एक उसका उल्टा पाइप होगा, और उसके बीच में, दोनों के बीच में कुछ जगह होगी। सो दैट्स व्हाट वी वांट। और ऐसे हमको कितने पाइप्स चाहिए, तो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल यू वांट टू चूज। जितना डिफिकल्टी लेवल आपको चाहिए उसके हिसाब से हम जो है वो पाइप्स जनरेट करेंगे। सो फिलहाल हम क्या करने वाले, फिलहाल, और उसको मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप उसका डिफिकल्टी लेवल गेम का अलग अलग जगह पे बढ़ा सकते हो। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 3 पाइप्स लूंगा, 3 पेयर ऑफ पाइप्स आई एम गोइंग टू टेक। एक पाइप का मतलब एक पाइप नहीं है, एक पाइप का मतलब होता है एक पाइप का एक पेयर। सो एक पाइप सीधा होगा, उसमें एक पाइप उल्टा होगा, और उन दोनों के बीच में कुछ गैप रहेगा, दिस आई विल कॉल 1 पाइप। तो मैं ऐसे 3 पाइप लेने वाला हूं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि थोड़ा इजी डिफिकल्टी लेवल कैसे कर सकते हो और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा कैसे सकते हो। सो लेट मी टेक 3 पाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं मेरा न्यू पाइप 1 इक्वल्स टू, क्योंकि पाइप 1 लूंगा तो पाइप ऑलरेडी पाइप नाम के बहुत सारे मैंने ले लिए, न्यू पाइप 1 में लेता हूं। और वो पाइप कौन सा आएगा, तो देखो 3 पाइप मुझे जनरेट करने, पर लॉजिक तो सेम ही है। क्या है, एक पाइप सीधा होना चाहिए, एक पाइप उल्टा होना चाहिए, उन दोनों के बीच में थोड़ी जगह होनी चाहिए, और वो जगह ऊपर नीचे कहीं होनी चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द लॉजिक तो सेम है। तो क्यों ना एक काम करूं कि इसके लिए भी, ये पाइप देने के लिए भी एक असिस्टेंट बना लूं, और वो असिस्टेंट को जब भी मैं कॉल करूंगा, मतलब कि वो फंक्शन को जब भी मैं कॉल करूंगा, तो मुझे एक रैंडम पाइप का एक पेयर बना के दे देंगे। सो एज वो रैंडम पाइप का पेयर बना के दे रहे हैं, तो हम उसका नाम ले लेते हैं गेट रैंडम पाइप, लेट्स से। सो लेट्स राइट गेट रैंडम पाइप, ओके। और मैंने एक फंक्शन बना दिया गेट रैंडम पाइप। डोंट वरी, मैं लिखूंगा वो फंक्शन और समझाऊंगा अभी आपको। बट हमने ये क्या करेगा, ये हमारा असिस्टेंट रहेगा जो मुझे एक पेयर ऑफ पाइप रिटर्न कर देगा। मतलब वो क्या रिटर्न करेगा, एक पेयर ऑफ पाइप मुझे वापस देगा। तो उसमें एक सीधी पाइप होगी, एक उल्टी पाइप होगी, और उनके बीच में कुछ जगह होगी, जगह फिक्स होगी। पर वो जगह जो है वो शायद कभी ऊपर होगी, शायद कभी नीचे होगी, मतलब मेरे बर्ड को जो है वो फ्लाई ऊपर नीचे कहीं पर करना पड़ेगा। सो ऐसी एक पेयर मुझे वो रिटर्न कर देगा पाइप की। तो ऐसी मुझे 3 पेयर चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने शॉर्टकट मेरा कुछ एडजस्ट किया हुआ है यहाँ पे। अगर आपको करना है तो आप VS कोड में कर सकते हो। आप यहाँ मैनेज पे जाओ, और आप जाओ यहाँ सेटिंग्स के अंदर, नॉट सेटिंग्स, आई एम सॉरी, आप जाओ मैनेज के अंदर, और यहाँ पे जाओ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के अंदर, और यहाँ पे लिखो कॉपी लाइन डाउन। तो आपको यहाँ पे कॉपी लाइन डाउन में कुछ और दिखाई देगा। आपको क्या करना है, ये पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है, और आपको प्रेस करना है Ctrl D, और सिंपली आपको एंटर दबा देना है।
आपका कंट्रोल डी सेट हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं कंट्रोल डी दबाने से क्या होता है, मुझे कॉपी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दो की नहीं प्रेस करनी पड़ती, राइट। मैं सिंपली कंट्रोल डी करके कॉपी कर देता हूँ लाइन को, और मैं ये 3 पाइप बना रहा हूँ यहाँ पे। सो एक पाइप रहेगा मेरा न्यू पाइप 1, दूसरा रहेगा न्यू पाइप 2, तीसरा रहेगा न्यू पाइप 3। सो आई हैव गॉट 3 न्यू पाइप्स। अभी ये ऑब्वियसली एरर दे रहा है, बट इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो लेट मी डू दैट फर्स्ट, आई एम सॉरी। ये रहा हमारा गेम लूप, और उसके जस्ट नीचे हम वो फंक्शन को बना देते हैं, क्योंकि ये पूरा फंक्शन एरिया है, इधर भी बना लो, क्या फर्क पड़ता है। सो डिफाइन, और उसके बाद में मैं उस फंक्शन का नाम क्या था, गेट रैंडम पाइप, पाइप्स, पाइप्स है ना, बहुत सारी मतलब पाइप्स दे रहा है, राइट। तो उसको लेट अस कॉल पाइप्स, गेट रैंडम पाइप्स, ये अच्छा लगता है। देन इट विल गिव मी रैंडम पेयर ऑफ पाइप्स। पर ये रैंडम पेयर ऑफ पाइप्स कैसी होगी, उसको समझाने के लिए मैं वापस से आपको पेंट के अंदर ले जाऊंगा। सो लेट मी गो टू पेंट, MS पेंट। मेरा पेंट खुल गया है, और इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों तैयार हो जाओ कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर से नॉट कोऑर्डिनेट्स, थोड़े कोऑर्डिनेट्स तो आएंगे ही, खैर हर जगह आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो मान लेते हैं कि ये जो है वो हमारा स्क्रीन है, और स्क्रीन को ले लेते हैं हम मैरून कलर से, राइट। सो लेट मी पिक अ थिक बॉर्डर फॉर दैट, और एक रेक्टेंगल में बना देता हूँ। सो मान लेते हैं कि ये जो है वो हमारा स्क्रीन है, ओके, दिस इज माई स्क्रीन। नाउ थोड़ा उसको बड़ा करना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगा। या मान लेते हैं ये हमारा स्क्रीन है, और इस स्क्रीन के अंदर यहाँ पे कहीं पर हमारा बर्ड है, जैसा हमने वो लिया था बर्ड, राइट। तो हमने यहाँ पे कहीं पे बर्ड लिया था, तो ये हमारा बर्ड है। और ऑफ कोर्स हमारा बेस भी रहेगा कुछ, तो बेस भी बना लेता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स से दिस इज माय बेस, यहाँ तक जो है, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ तक जो है वो मेरा बेस है। सो यहाँ तक बेस है मेरा, और हम क्या करते हैं, बेस के अंदर थोड़ा कलर कर देते हैं। तो अगर बनाना ही है तो थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, राइट। सो ये मेरा बेस है, ओके, और ये मेरा जो है बर्ड है। तो बर्ड को हम कर देते हैं पिंक कलर, लेट्स से, ओके। और यहाँ पे मेरी पाइप्स आने वाली है। तो पाइप्स जो आएगी वो किस तरीके से आएगी, ये बेस को ये वाला कलर कर देते हैं, पाइप को हम ग्रीन देंगे। सो पाइप जो है वो किस तरीके से आएगी। सो लेट मी मेक सम पाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं कुछ पाइप्स बनाता हूँ, और वो भी बनाने से पहले मैं आपको एक जगह पर लेके जाना चाहता हूँ, जहां पर हमारे जो पाइप है उसका इमेज पड़ा हुआ है। तो ये जो पाइप का इमेज है, इसको अगर ध्यान से देखोगे, इसके ऊपर माउस ले जाओ, उसका हाइट दिखेगा आपको। हाइट उसका कितना है, 720। एंड इफ यू रिमेंबर, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, तो हमारे स्क्रीन का जो हाइट था वो ही 700 था। मतलब कैन यू इमेजिन, स्क्रीन का हाइट 700 है और पाइप का हाइट 720 है। मतलब पाइप जो है वो स्क्रीन से भी लंबा है। तो हमें वो ध्यान रखना होगा, बराबर। नहीं तो क्या होगा कि पूरे स्क्रीन के अंदर पाइप आ जाएगी, और अब बर्ड को जाने की जगह ही नहीं रहेगी, बराबर। तो हमें वो नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, हमें पाइप को इस तरीके से पाइप के पैर लाने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि जो पाइप का पैर होगा वो ऐसे समझ लो, ऐसे हुआ, उसके बीच में जगह होगी। अगर मेरा बर्ड इतना बड़ा है तो जगह उससे तो बड़ी ही होनी चाहिए ऑब्वियसली, तो ही बर्ड पास हो पाएगा। तो अभी मैं लेता हूँ बर्ड से 3 गुना जगह होनी चाहिए, मतलब थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे। तो बर्ड की जो हाइट है उससे 3 टाइम्स जो है वो 2 पाइप के बीच में जगह होनी चाहिए, मे बी लाइक दिस, ओके। अभी तो मैं रफ ले रहा हूँ, पर मैं उसको बनाऊंगा, डोंट वरी, बराबर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो बीच में जगह है 2 पाइप के बीच में, वो मैं फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि कम से कम उतनी जगह तो चाहिए ही चाहिए, और हम फिक्स ही कर देते हैं वो जगह को। तो उस जगह को मैं बोलूंगा गैप। सो लेट मी जस्ट टाइप हियर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल विच विल बी गैप। गैप जो है वो मेरा कितना रहेगा, वो मेरा रहेगा, मेरा जो बर्ड है, बर्ड को मैं बोलता हूँ प्लेयर। तो वो रहेगा प्लेयर हाइट इंटू 3। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इंटू 3। तो प्लेयर हाइट इंटू 3 इज माई गैप, वो मैंने एक फिक्स कर दिया। अगर आपको डिफिकल्टी लेवल चेंज करना है तो आप इसको कम कर सकते हो, आप इसको ज्यादा कर सकते हो। अगर गैप बड़ा कर दिया तो बर्ड आसानी से पास हो जाएगा, तो इजी डिफिकल्टी हो जाएगा। अगर गैप आपने छोटा कर दिया तो बहुत प्रिसिशन मांग लेगा, तो डिफिकल्टी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। सो एक ये 1 पैरामीटर है डिफिकल्टी लेवल आपको चेंज करने का। सो गैप इक्वल्स टू प्लेयर हाइट इंटू 3, वो हमने गैप डिसाइड कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, गैप तो हमारा फिक्स हो गया। अभी मुझे बता दो, सबसे पहले कोई भी एक पाइप पकड़ते, नीचे वाला पाइप पकड़ते, ठीक है। तो नीचे वाले पाइप को हमने देखा, नीचे वाला पाइप तो बहुत लंबा है, हो
अगर उसको कंट्रोल नहीं किया हो तो वो एकदम ऊपर तक ऐसा पाइप हो जाएगा वो। अगर मैं बनाऊं तो वो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो पाइप इतना बड़ा है कि वो स्क्रीन को भी ऑक्यूपाई कर ले पूरा, बराबर। तो जाने की जगह ही नहीं रहेगी। तो वो कितना हाइट तक वो पाइप में ले सकता हूँ। ऑब्वियसली अगर मैंने गैप डिसाइड किया ही है तो उतना तो जगह रखना ही है मुझे, तो मैं इतना ऊपर तो उसको नहीं ले सकता, बट मुझे कम से कम गैप जितनी जगह तो रखनी ही पड़ेगी। तो मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे इतनी जगह तो मुझे रखनी पड़ेगी जो है गैप, बराबर। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से उसको ऐसा ही ले लेता हूँ मैं पाइप को, बराबर, क्योंकि वो पाइप तो लंबा ही है, मतलब स्क्रीन हाइट से भी लंबा है, मतलब कुछ पाइप तो जो है वो तो इतना लंबा है, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ कि कम से कम इतनी जगह तो आपको भाई रखनी ही पड़ेगी, राइट। दिस इज द मिनिमम जगह दैट यू नीड टू लीव। तो उसको मैं जस्ट मार्क कर देता हूँ कि ये जगह कितनी है, जगह है गैप जितनी जगह। तो इतनी गैप जितनी जगह तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, बराबर। ये तो क्लियर हो गया कि ये इतनी जगह तो आपको एनी हाउ यू हैव टू लीव इट, आपको इतना तो छोड़ना ही है, परफेक्ट। तो अगर ये वाला पाइप बना तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए। यू रिमेंबर जब हम ब्लीड करते थे तो ये इसका कौन सा कॉर्नर हमको पकड़ना था, वी नीडेड टू पिक द अपर लेफ्ट कॉर्नर। हमको कौन सा कॉर्नर पकड़ना था, ये अपर लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है वो हमको पकड़ना था। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम मतलब लोवेस्ट कितने हो सकते हैं, क्योंकि ये 0 है तो उसके जितने नजदीक जाओगे उतने कम होगे, जितने दूर जाओगे उतने कोऑर्डिनेट्स बढ़ेंगे। कम से कम इसके कोऑर्डिनेट कितने हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो इसका जो कोऑर्डिनेट है, ये जो नीचे वाली पाइप है उसको, उसके कोऑर्डिनेट को मैं x2 और y2 बोल देता हूँ, और ऊपर वाली पाइप के कोऑर्डिनेटर को x1 और y1 बोल दूंगा। तो हम पहले जो है x2 और y2 को फिक्स करते हैं, राइट। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, अगर मैं उसको x2 और y2 बोलूं तो y2 जो है वो क्या हो सकता है, x2 का तो बाद में बात करेंगे, पर y2 मतलब कितना ऊपर तक जा सकता है। तो ये जो है वो 0 0 है, और मान लो कि स्क्रीन जो है, गैप जो है वो 200 है। गैप कितना है, फॉर एग्जांपल 200 है। तो ये 0 है और ये गैप 200 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। I'll give you some hint by doing this। मैं ये वाला कोऑर्डिनेटर पूछ रहा हूँ, ये वाला कोऑर्डिनेटर कौन सा होगा। सो इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये उसका x कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, और ये उसका y कोऑर्डिनेट होगा। पर x की हम फिलहाल बात नहीं करें, तो मैं उसको डिलीट करता हूँ, अभी मैं सिर्फ y की बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ कि ये कोऑर्डिनेट कितना होगा अगर गैप जो है वो 200 है। तो मान लेते हैं कि गैप जो है वो कितनी है, 200 है। अगर गैप है इक्वल्स टू 200, तो ऑब्वियसली अगर गैप 200 है मतलब इतनी जगह 200 है, इस कोऑर्डिनेट के, इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, ऑब्वियसली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 200, क्योंकि उसका x एक्सिस तो 0 है, एकदम लेफ्ट साइड पे है, तो और y एक्सिस कितना होगा उसका, 200 होगा, बराबर। और 200 हमारा क्या था, गैप था। मतलब y2 मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम मिनिमम सॉरी y2 मिनिमम कितना हो सकता है, तो 200। 200 से ऊपर हम y2 नहीं ले सकते। सो लेट मी राइट हियर, y2 क्या हो सकता है, मिनिमम 200, एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है y2। मैक्सिमम तो एकदम नीचे भी बना सकते हो आप पाइप को, जो नीचे वाली पाइप है वो तो एकदम नीचे भी हो सकती है, जस्ट लाइक दिस। लेट मी मेक दैट पाइप लाइक दिस। यहाँ पे भी हो सकती है नीचे वाली पाइप, तो एकदम क्या फर्क पड़ता है, राइट, क्योंकि फिर ऊपर तो जगह रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाली पाइप की हम बात नहीं कर रहे, नीचे वाली पाइप की बात करें, तो नीचे वाली पाइप तो यहाँ तक भी हो सकती है। और अगर यहाँ तक हुई तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है। तो आई वांट टू आस्क कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये तो हमें पता था, ये क्या था, ये तो हमारा बेस है। तो ये कोऑर्डिनेट तो हमने लिया ही हुआ है ऑलरेडी। मी डू इट अगेन। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट तो हमने ऑलरेडी लिया ही हुआ है, अगर आपको याद हो तो। ये तो कितना है, बेस हाइट है, बराबर। पर ये बेस हाइट अगर समझ लो 120 है, ओके, तो ये कोऑर्डिनेट कितना था, स्क्रीन हाइट माइनस बेस हाइट। इफ यू रिमेंबर, जिस तरह एक बार बैक करके वो वीडियो देख लेना तो आपको ये याद आ जाएगा। इट इज व्हाट, स्क्रीन हाइट माइनस बेस हाइट। ये उसका y कोऑर्डिनेट, ये इस जगह का कोऑर्डिनेट होगा। मैक्सिमम वो कितना हो सकता है, मिनिमम वो हो सकता है 200, और मैक्सिमम हो सकता है स्क्रीन हाइट माइनस बेस हाइट। अच्छा, अभी मुझे क्या करना है, मुझे तो रैंडम चाहिए।
कभी जो गैप है वो एकदम ऊपर आए, कभी एकदम नीचे आए, कभी ऐसा बीच में आए, कभी थोड़ा ऊपर आए, कभी थोड़ा नीचे आए, वैसे रैंडमली जनरेट होना चाहिए। पर रैंडमली जनरेटेड के अंदर कंडीशन क्या होगी, मिनिमम 200 और मैक्सिमम स्क्रीन हाइट माइनस बेस हाइट, बराबर, तो इतना होना चाहिए। तो ये मेरी लोअर पाइप का मैंने लॉजिक सोचा, इसके बीच का कोई भी रैंडम नंबर होगा तो चलेगा, बराबर। तो रैंडम नंबर जनरेट करना नाउ इज अवर नेक्स्ट टास्क, तो चलो वो काम करते हैं। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड रैंडम, और उसकी मैं एक मेथड को इंपोर्ट करूंगा। एक ही मेथड उसकी हमें चाहिए, तो पूरा मॉड्यूल तो हम इंपोर्ट करेंगे नहीं उसकी एक मेथड के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंड इंट। रैंड इंट नाम की मेथड को इंपोर्ट करता हूँ रैंडम मॉड्यूल के अंदर से, तो मैं सीधा ही रैंड इंट को यूज कर पाऊंगा। तो हाउ आई एम गोइंग टू यूज इट, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे गैप लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे गैप लिखता हूँ। गैप इक्वल टू क्या होगा, तो गैप होगा मेरा, जरा मैं इसको रिफर करता हूँ, प्लेयर हाइट इंटू 3। तो मुझे प्लेयर की हाइट तो चाहिए पहले, तो मैं प्लेयर हाइट के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो गेम इमेजेस में जो प्लेयर पड़ा हुआ है, गेम इमेजेस, और जो मेरा प्लेयर जो है उसका डॉट गेट हाइट, गेट HEIGHT, ओके, डॉट गेट हाइट। तो ये क्या करेगा, मुझे प्लेयर की हाइट दे देगा, और इसको मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है। तो अभी मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3। अभी आप इसको कुछ वेरिएबल का नाम दे सकते हो जिससे आप डिफिकल्टी लेवल को कंट्रोल कर पाओ, बराबर। तो उसके लिए भी आप लॉजिक लिख सकते हो अलग से, वो भी मैं आपको हिंट दे दूंगा लास्ट में, सारा ये गेम कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा उसके बारे में। देन हम क्या करेंगे कि गैप इक्वल्स टू गेम इमेजेस, ये हमारा गैप आ गया। अभी हमें क्या करना था, अभी हमें x2 और y2, x2 का बाद में देखेंगे, पहले y2 का देख लेते हैं। y2 हमें चाहिए एक रैंडम नंबर बिटवीन 200 टू sh माइनस bh, स्क्रीन हाइट माइनस बेस हाइट। तो बेस हाइट जो है वो भी हमको बनानी पड़ेगी इस तरीके से, तो वी विल डू दैट। तो हम क्या करते हैं, एक रैंडम नंबर मुझे चाहिए y2 इक्वल्स टू, और रैंडम नंबर के लिए हमारे पास मेथड है रैंड इंट, सो आई राइट रैंड इंट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो रैंड इंट क्या करेगी, अगर मैं ट्यूटोरियल में यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैंने लिखा हुआ है यहाँ, मैं बताता हूँ आपको, इंपोर्ट रैंडम, या मैंने जो लिखा था वही लिखता हूँ, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंड इंट, ओके। तो वो मेथड इंपोर्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा, पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबको कमेंट कर देता हूँ ताकि वो बहुत सारा अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। सो नाउ लेट मी राइट हियर, मैं रैंड इंट कैसे काम करता है वो मैं लिखा था आपको। रैंड इंट लिखता हूँ यहाँ पे, और मैं फिर यहाँ अंदर लिखता हूँ ए और बी, मतलब दो वैल्यूज मुझे देनी है। तो मैंने मान लो दिया 0,100, तो वो क्या करेगा, 0 से 100 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर मुझे जनरेट करके दे देगा, और उसको मैं प्रिंट कराता हूँ ताकि मैं उसको देख पाऊँ। तो जरा उसको सेव कर लेते हैं, और मैं क्या करता हूँ, उसको रन करता हूँ, बराबर। 4 आ गया। अभी मैं इसको फिर से रन करूंगा तो 4 नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा, देखो 97 आ गया। अभी मैं फिर से रन करूंगा 79, देखो रेंडमली जनरेटेड नंबर दे रहा है 53, कोई लॉजिक ही नहीं है, दो नंबर के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। 36, हाँ वो 0 भी दे सकता है और 100 भी दे सकता है, इंक्लूडिंग बोथ, राइट। फिर से रन करूंगा 54, जितनी बार रन करूंगा नया नया नंबर मुझे 0 से 100 के बीच में ही देगा, 0 से कम नहीं देगा, 100 से ज्यादा नहीं देगा। हाँ, मिनिमम कितना दे सकता है 0, मैक्सिमम कितना दे सकता है 100, उससे कम दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। नाउ हम उस रैंड इंट का यूज करने वाले हैं यहाँ पे, सो लेट मी सेव दिस, क्लोज दिस, एंड यहाँ पे वापस आता हूँ, और मैं रैंड इंट, अभी वो दोनों नंबर्स मेरे कौन से होने चाहिए जिसके मुझे बीच में मुझे रैंडम नंबर चाहिए। मिनिमम है 200, मतलब क्या, गैप 200, क्यों गैप है इसलिए, और मैक्सिमम कितना है, स्क्रीन हाइट माइनस बेस हाइट। तो मेरा पहला जो नंबर आएगा, पहला जो आएगा दैट विल बी गैप, और दूसरा जो आएगा वो कौन रहेगा, स्क्रीन हाइट माइनस बेस हाइट। तो स्क्रीन हाइट तो है ही मेरे पास, ये रहा स्क्रीन हाइट, बट बेस हाइट नहीं है। तो बेस हाइट मुझे इसी तरीके से गेम इमेजेस का बेस गेट हाइट करके लाना पड़ेगा। तो मैं इसको ही कॉपी क्यों ना कर लूं, और फिर इसको कॉपी करके
यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और प्लेयर की जगह मुझे बेस चाहिए, सो बेस का गेट हाइट। ओके, तो ये मेरा ऑलमोस्ट 580 आएगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर आई थिंक, और गैप 200, इसके बीच में कोई रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा जो मेरा y2 होगा। अच्छा, ये मैंने y2 तो बना दिया, मतलब क्या, नीचे वाली पाइप का y कोऑर्डिनेट। अच्छा, अभी ऊपर वाली पाइप का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो गैप फिक्स है, गैप फिक्स है, तो अगर मैंने ये पाइप यहाँ पे लिया है, मान लो यहाँ पे लिया है, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो ये है। अभी दूसरी पाइप कहाँ पे आएगी? अगर ये नीचे वाली पाइप यहाँ पे है तो सबसे पहले तो मुझे उससे गैप जितनी जगह छोड़नी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे मुझे, मैं लिख लेता हूँ गैप, तो यहाँ मुझे गैप जितनी जगह छोड़ देनी पड़ेगी, गैप, और उसको ले लेता हूँ, मान लो 200 ही लेके रखता हूँ अभी तो, बराबर। तो अगर वो 200 है, मान लो ये गैप कितना है, 200 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 200 जितनी जगह छोड़ देनी पड़ेगी। और उसके बाद में क्या होगा, पाइप का नीचे वाला, ऊपर वाली पाइप का नीचे वाला हिस्सा स्टार्ट होगा, ये वाला, और फिर वो पाइप ऊपर तक जाएगी। हो सकता है कितना भी जा सकती है, जितनी भी लंबी पाइप है वहां तक जा सकती है, स्क्रीन से भी बाहर निकलेगी क्योंकि पाइप तो है ही स्क्रीन से बड़ी, तो बाहर निकलने ही वाली है। तो कुछ ऐसा रहेगा। तो अभी हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। मान लो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है एस एच माइनस बी एच, वो एक ऐसा पकड़ लेते हैं कि एस एच माइनस बी एच जो है, रुको एक मिनट, मैं थोड़ा पेन से लिखता हूँ, सो इट विल बी मोर कंफर्टेबल टू बी। तो मान लो कि ये जो ये वाला जो पॉइंट है, तो ये वाला जो मेरा कोऑर्डिनेट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट अस से इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 600। ये क्या था हमारा, ये y2 था, इफ यू रिमेम्बर, ये क्या था हमारा, y2 था। सो y2 पकड़ लेते हैं 600। अगर ये 600 है तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली 600 में से मुझे 200 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये 0 है, याद रखो, ये जो है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट y। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 600 माइनस 200, सो आई जस्ट राइट 600 माइनस 200, मतलब क्या होगा, 400। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 400 होगा। पर हम जब ये ऊपर वाली पाइप को ब्लीड करेंगे तो उसका ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर थोड़ी रखेंगे, उसका तो हम अपर लेफ्ट कॉर्नर हमको ब्लीड में लिखना होता है। तो आई एम इंटरेस्टेड कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ये अगर 400 है तो 400 में से पाइप की हाइट माइनस कर दो। सो मान लो अगर पाइप की हाइट समझ लो 700 है, यहाँ पे नहीं लिखता वरना वो कंफ्यूजन होगा, तो let me put here something like this. Let me try if I can write like this. Pipe height equal to 700 मान लेते हैं। तो अगर ये 400 है तो मुझे ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस विल बी 400 माइनस 700, सो दिस इज 400 माइनस 700 एंड दैट विल बी इन नेगेटिव। और वो ऑब्वियस ही बात है, वो नेगेटिव होगा क्योंकि पाइप बड़ी ही है, राइट। तो कितना होगा, 700 400 माइनस 700 इज माइनस 300। ओके, तो ये मुझे करना है। तो मैंने किया क्या, और ये मुझे क्या मिला, y1 मिला, मतलब ऊपर वाली पाइप का y कोऑर्डिनेट। सो लेट मी राइट हियर y1 क्या आएगा, y1 में के लिए हमने ये y2 को पकड़ा पहले, तो उसमें से मैंने गैप को माइनस किया, माइनस गैप, और उसमें से मैंने क्या किया, ये पाइप की हाइट जो 700 थी उसको माइनस किया। पहले मैंने उसमें से गैप माइनस किया 400, 200 और फिर 400 है, उसमें से मैंने पाइप की हाइट माइनस किया। सो मैं लिखता हूं यहाँ पाइप हाइट। तो बस यही फॉर्मूला में लिखूंगा, उसके लिए खाली मुझे पाइप की हाइट जो है वो चाहिए। तो चलो जाते हैं VS कोड के अंदर, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं y1 इक्वल्स टू y2 माइनस गैप माइनस पाइप की हाइट। तो पाइप की हाइट कैसे लेंगे, तो जैसे वो गेम इमेजेस लिया था उसमें प्लेयर था, उसकी जगह मुझे कौन सा लेना चाहिए था, पाइप लेना है, पाइप। और पाइप में तो दो है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों का पाइप का हाइट तो सेम ही है। तो चलो ऊपर वाले पाइप का ले लेते हैं, और उसका 0th एलिमेंट जो कि है ऊपर वाला पाइप, और उसका गेट हाइट, बराबर। तो ये जो है वो हो गया हमारा y1। तो हमने y2 भी मिल गया, y1 भी मिल गया। तो y2 रैंडमली आएगा, किधर भी नीचे ऊपर किधर भी आएगा, और उसके हिसाब से y1 जो है वो थोड़ा सा गैप छोड़ के सेट हो जाएगा। परफेक्ट। अभी x,
एक्स कोऑर्डिनेट क्या ले। अभी गड़बड़ ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट लेने का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो बदलता रहेगा। देखो ये गेम्स में है ना, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। देखने वालों को क्या लगता है मेरा बर्ड आगे बढ़ रहा है, एक्चुअली में बर्ड आगे नहीं बढ़ रहा होता, पाइप्स जो है वो बर्ड की तरफ आ रही होती है। जैसे हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो हमें दूसरी ट्रेन चालू होती है, हमको ऐसा लगता है हमारी ट्रेन चालू हो गई, राइट। क्यों ऐसा होता है? दैट्स एन इल्यूजन। तो हमें वैसा ही इल्यूजन कुछ यहाँ पे क्रिएट करना है। तो हमारा बर्ड जो है वो हम इधर ही उसको फिक्स रखेंगे, और जो पाइप्स है वो बर्ड की तरफ आती जाएगी। तो इससे चैलेंज क्या है कि पाइप का एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं रख सकता, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो बदलता जाएगा, क्योंकि वो जब यहाँ पे पाइप होगी तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, जब यहाँ पे आएगी तो थोड़ा बदल जाएगा, थोड़ी यहाँ पे आएगी तो बदल जाएगा। जैसे जैसे वो नजदीक आती जाएगी वैसे वैसा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कम होता जाएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट कहाँ लूं? तो एक काम करता हूँ, ये जो रैंडम पाइप पैदा कब होगी, एकदम से स्क्रीन के बीच में एकदम से पड़क करके पैदा होगी स्क्रीन, तो वो अजीब लगेगा। तो हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्क्रीन के बाहर पैदा होनी चाहिए। मतलब कहाँ पे? यहाँ पे कहीं पे पैदा होनी चाहिए। यहाँ पे पाइप का पैर जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए, जहां पे हमको दिखे नहीं, क्योंकि हमें कितना पार्ट दिखेगा, ये जो स्क्रीन है उतना ही पार्ट हमको गेम के अंदर दिखेगा। ये ऊपर गया वो पार्ट हमको नहीं दिखेगा, नीचे गया वो पार्ट हमको नहीं दिखेगा, इस तरफ होगा वो पार्ट नहीं दिखेगा, इस तरफ होगा वो भी पार्ट नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ गेम में इतना ही पार्ट दिखेगा। तो हमें क्या करना है, हमें गेम की स्क्रीन के बाहर उसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लेना है, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो जब भी हम नई पाइप पैदा करेंगे वो यहाँ पे पैदा होगी। तो कहाँ पे पैदा होगी? तो उसको हम ले लेते हैं स्क्रीन विड्थ जितना। तो मैं यहाँ पे पाइप का एक्स कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, दैट इज स्क्रीन विड्थ। आप स्क्रीन विड्थ ले सकते हो, स्क्रीन विड्थ में और भी कुछ ऐड कर सकते हो, अप टू यू, उसमें कुछ नहीं है। स्क्रीन के बाहर होना चाहिए बस। स्क्रीन के बाहर है तो पता नहीं चलेगा, तो यू कैन डू दैट कि आप थोड़ा सा उसको मतलब ज्यादा भी ले सकते हो, +5 +10 ऐसा कुछ ले सकते हो, नहीं लोगे तो भी चलेगा, ये भी कुछ बुरा नहीं है। तो ये दोनों पाइप का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक पाइप की पेयर बनाऊंगा, और फिर वो पाइप की पेयर जो है वो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो वो पाइप की जो पेयर रहेगी उसको मैं बोलता हूं पाइप इक्वल टू, और मैं यहां पे ले लूंगा एक लिस्ट। तो एक लिस्ट रहेगा जिसमें दो डिक्शनरी रहेगी। पहली डिक्शनरी जो होगी, अब ये डिक्शनरीज वगैरह आपको समझ में आ रहा है, सो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। पहली डिक्शनरी होगी उसमें कौन सी पाइप होगी? ऊपर वाली पाइप। तो ऊपर वाली पाइप का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट तो दोनों की दोनों का पाइप एक्स ही है, तो पाइप एक्स ले लेता हूं। पर जो ऊपर वाली पाइप है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? y1। तो मैं ले लेता हूं y1 बराबर, और इसी को मैं कंट्रोल डी दबा के लाइन कॉपी कर लेता हूं नीचे, और ये वाला जो होगा वो होगा y2। दैट्स इट। तो ये मेरा पाइप एक बन गया, पाइप का एक पेयर बन गया, और मैं क्या कर दूंगा, इसको फिर अभी रिटर्न कर लूंगा, राइट। तो रिटर्न पाइप, तो ये लिस्ट जो है वो रिटर्न कर देगा किसको? इन तीनों को, इसको, इसको और इसको, इन तीनों को रिटर्न कर देगा। देखो एरर भी चली गई बिकॉज मैंने ये फंक्शन बना लिया है। ग्रेट। सो अभी हमारी पाइप्स जनरेट हो गई है, बट अभी मैं रन करूंगा तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि पाइप जो है वो मूव नहीं हो रही है। तो मूव करने के लिए हम अलग से काम करेंगे, और हम क्या करेंगे, अभी हम ये जो लिस्ट आया उसमें से तीनों पाइप के ऊपर वाले पाइप को अलग कर देते हैं और तीनों पाइप के नीचे वाले पाइप को अलग कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम फ्यूचर में चेक करने वाले हैं कि हमारा बर्ड जो है वो कोई ऊपर वाले पाइप से तो नहीं टकरा गया, कोई नीचे वाले पाइप से तो नहीं टकरा गया। तो हमको वो पाइप्स अलग अलग चाहिए, ऊपर वाले और नीचे वाले रहेंगे दोनों साथ में, पर हमें दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को सेट करना है। इसके लिए हमें अपर पाइप और लोअर पाइप को अलग अलग लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ गेम लूप के अंदर ये मेरा गेट रैंडम पाइप का काम हो गया। अभी इसका मुझे कुछ जरूरत नहीं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। मैं गेट रैंडम सॉरी मेरे गेम लूप के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं दो नए लिस्ट बनाऊंगा। पहला लिस्ट रहेगा मेरा लिस्ट ऑफ अपर पाइप्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिस्ट ऑफ अपर पाइप्स। ऑब्वियसली वो लिस्ट है तो मैं उसको लिस्ट की तरह लिखूंगा, और उसके अंदर भी सेम डिक्शनरी होगा। पर ये कितनी डिक्शनरी होगी? 3 डिक्शनरी होगी। क्यों? क्योंकि तीनों पाइप की अपर पाइप्स, मतलब तीनों का, ये जो गेट रैंडम पाइप ने जो रिटर्न किया उसमें पहला वाला, तीनों का पहला वाला बराबर, वो मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो लिखने के लिए पहले तो 3 डिक्शनरी मुझे बनानी पड़ेगी।
तो वो तो पहली डिक्शनरी बनाऊंगा, उसके बाद मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहली क्या रहेगी, पहली रहेगी एक्स कोऑर्डिनेट उसका, और एक्स कोऑर्डिनेट में क्या लेता हूँ वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो रहेगा स्क्रीन विड्थ, क्योंकि स्क्रीन के बाहर पैदा होगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्क्रीन विड्थ, परफेक्ट, ओके। उसका जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा वो ये जो न्यू पाइप 1 है, न्यू पाइप 1, उसका ये न्यू पाइप 1 में ऐसा एक पैर रहेगा, उसका जीरोथ एलिमेंट, क्योंकि अपर पाइप की बात चल रही है ना, तो जीरोथ एलिमेंट, तो मैं लिखता हूं जीरोथ एलिमेंट। और जीरोथ एलिमेंट का ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज y1। तो मैं यहां लिखता हूं वाई कोऑर्डिनेट, बराबर। ऊपर वाई ये वाला ऐसा लिखूंगा, वाई की, उसकी वाई की, बराबर। तो ये रहेगी मेरी पहली डिक्शनरी। इसी को मैं कंट्रोल डी करके 2 बार पेस्ट कर देता हूं और बीच में यहाँ पे कॉमा रख देता हूं, बराबर। अच्छा, दूसरी जो मेरी अपर पाइप आएगी वो अगर मैंने स्क्रीन विड्थ पर ही रखी, उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैंने वो ही रखा, तो उसी पाइप के ऊपर दूसरी पाइप आ जाएगी। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक 3 पाइप आ जाएगी और तीनों साथ में आएगी, तो मुझे ऐसे दिखेगा कि एक ही पाइप जा रही है, राइट। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी जगह छोड़नी है। तो अगर मैं कितनी जगह छोड़ूंगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप 3 पाइप दे रहे हो तो 30%, 30%, 30% छोड़ दो, बराबर। तो स्क्रीन विड्थ मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस स्क्रीन विड्थ बाय 3, तो ये 30% यहाँ पे चला गया। और फिर मैं यहाँ पे लिख लूंगा स्क्रीन विड्थ मल्टीप्लाई बाय 2/3, ऐसा कुछ ले लेता हूँ, या कोई एक ऐसे ही रैंडम नंबर ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय लेट्स से 0.75, दैट इज 2/3 वो होता है, तो ले लेते हैं। और फिर हम इसको अगर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो वी विल कम बैक एंड वी विल चेंज इट, बराबर। अभी हम ये टेम्पररी लेते हैं देखने के लिए कि कैसा रहता है। और ये जैसे मैंने अपर पाइप्स का बनाया, एग्जैक्टली द सेम वे आई विल मेक लिस्ट ऑफ लोअर पाइप, लिस्ट ऑफ लोअर पाइप्स। तो आई राइट हियर लोअर पाइप्स, कैमल केस में मैं लिखता हूं, और उसमें पहला डिक्शनरी क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा, x जो रहेगा उसका x की जो रहेगा दैट विल बी सेम ही रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा ही कॉपी ही कर लेता हूँ, मुझे पहले से ही उसको कॉपी कर लेना चाहिए था। तो लेट से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि उसका जहां पे इसका x एक्सिस है अपर पाइप का, वहीं पे लोअर पाइप का x एक्सिस होना चाहिए, नहीं तो एक पाइप आगे आएगी एक पाइप थोड़ी पीछे आएगी, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर नहीं आएगी, एक आगे जाएगी और एक पीछे जाएगी, ऐसा कुछ होगा। सो वेरी वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। वैसा भी आप गेम बना सकते हो, खैर ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे वाला भी गेम बहुत अच्छा रहता है, वो भी कर सकते हो आप, सो नो इश्यू विद दैट। तो स्काई इज द लिमिट, यू नो, गेम डेवलपमेंट में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। तो पर फर्क कहाँ पे होगा, फर्क वाई एक्सिस में होगा। सो लेट्स मेक वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में यहाँ पे न्यू पाइप 1 का, और हाँ यहाँ पे न्यू पाइप 2 आएगी और यहाँ पे आएगी न्यू पाइप 3, क्योंकि तीनों पाइप के अपर पाइप्स हमको चाहिए। तो सेम वे यहाँ पे भी न्यू पाइप 2 आएगा और यहाँ पे आएगा न्यू पाइप 3। पर ये जो लोअर पाइप्स है उसमें न्यू पाइप 1 जो है या न्यू पाइप 2 जो है, न्यू पाइप 3 जो है, उनका ऊपर वाला जीरोथ कोऑर्डिनेट नहीं, उसका वो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका वाई एक्सिस मुझे चाहिए। तो यहाँ पे जीरो की जगह मुझे क्या कर देना होगा, लोअर पाइप्स के अंदर 1 कर देना पड़ेगा। तो मैं ऑल्टर प्रेस करता हूँ, ये मल्टीपल जगह पे कर्सर लाने के लिए ऑल्टर प्रेस करके जितने भी जगह पे क्लिक करोगे वहां पे मल्टीपल कर्सर आपके आ जाएंगे। सो दिस इज मेरा अपर पाइप का लिस्ट रेडी हो गया है और लोअर पाइप्स का लिस्ट रेडी हो गया है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पे मेरा जो कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ वेरिएबल्स में राइट नाउ समझ में नहीं आएगा, बट आई विल टेल यू, डोंट वरी। पहले मैं ले लेता हूँ स्कोर। तो इनिशियली मेरा जो स्कोर रहेगा वो क्या होगा, 0 होगा। देन मुझे क्या करना है, स्कोर इक्वल टू 0, उसके बाद में मुझे पाइप का स्पीड लेना है। सो लेट मी कॉल इट पाइप स्पीड, मतलब पाइप कितनी स्पीड से मेरे प्लेयर की तरफ आएंगे। तो वो तो ऊपर नीचे तो होगे नहीं, वो तो एक्स एक्सिस में ही जाएंगे। तो मैं लेता हूँ पाइप स्पीड एक्स,
और मैं इसको फिलहाल कुछ भी ले लेता हूँ, माइनस में ले सकता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, चलो एक ही नंबर पकड़ लेते हैं, -5 ले लिया, बराबर। कुछ भी लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप पहले ये समझ लो, उसके बाद में जो चेंजेस करना है वो करना। तो -5 ले लेते हैं। उसके बाद में ये हुआ पाइप का आने का स्पीड। नाउ मुझे मेरे प्लेयर का नीचे गिरने का स्पीड बनाना है, तो लेट मी कॉल इट प्लेयर फॉलिंग स्पीड। और वो प्लेयर कौन सी डायरेक्शन में फॉल करेगा, एक्स और एक्स एक्सिस में नहीं, वाई एक्सिस में फॉल करेगा, तो आई कॉल इट वाई। और उसको मैं ले लेता हूँ माइनस, इसको भी कोई भी नंबर पकड़ लो, लेट्स टेक -9 अभी ले लेते हैं, बराबर। और इसका क्या है कि इसका थोड़ा सा ट्यूनिंग है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं करेगा। और मैं ले लेता हूँ प्लेयर स्पीड मैक्स, ऐसा ले लेता हूँ। मैक्स कितना हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। खैर इसको हम एक ही जगह पे कहीं पर यूज करेंगे। और मैं लेता हूँ प्लेयर, वो फॉलिंग स्पीड है, तो ये ले लेते हैं फ्लाइंग स्पीड। फ्लाइंग स्पीड थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो जाएगा, क्योंकि फॉलिंग और फ्लाइंग अगर इंटरचेंज हो गया तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं लेता हूं, इसको लेता हूं प्लेयर इसको मैं ग्रेविटी ले लेता हूं, ठीक है, प्लेयर ग्रेविटी वाई। और ये रहेगा प्लेयर फ्लाइंग स्पीड। अगर ये मैंने -9 लिया है तो मैं इसको -8 लेता हूं। इसको अगर ज्यादा आपने लिया तो क्या होगा कि कितने, मैं डिफरेंस करके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसको चेंज करते तो क्या होता है। जब भी हम एक अप एरो दबाते हैं तो कितना जंप होना चाहिए, वो इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर से डिसाइड होता है। तो अभी ये लेते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सही रहेगा गेम को कंट्रोल करने के लिए। फिर हम आगे इसको आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लेयर फ्लाइंग स्पीड जो है वो मैंने लिया हुआ है 8, -8, ओके। तो इतने वेरिएबल में लेता हूं अभी। और एक एक्सेलरेशन ले लेता हूं, क्योंकि अगर जब अप एरो दबाया तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ना चाहिए, मतलब वो ऊपर जाना चाहिए, बराबर ऊपर जाना चाहिए। तो मैं लेता हूं प्लेयर एक्सेलरेशन ACCA ले लेता हूं वाई डायरेक्शन में, दैट इज 1। उसको मैं 1 ले लेता हूं, बराबर। तो इतने वेरिएबल में लेता हूं। और अभी मैं क्या करता हूं, एक वाइल लूप, इसका जब यूज आएगा तो आपको ज्यादा डिटेल में मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नाम इसका एक और वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ, दैट इज प्लेयर फ्लाइंग। ये एक ऐसा वेरिएबल होगा, ये तभी ट्रू होगा जब प्लेयर उड़ रहा है। मीनवाइल दिस वेरिएबल विल ट्रू एंड अदरवाइज इट विल बिकम फॉल्स। तो अभी हम उसको फॉल्स देते हैं। और क्या करते हैं, इसको ग्रेविटी नहीं करते, इसको प्लेयर स्पीड वाई ही कर देते हैं, क्योंकि क्या है कि कभी वो नीचे जाएगा, कभी यही स्पीड ऊपर जाने की स्पीड हो सकती है, दैट्स वाई। और यहाँ देखो ये प्लेयर स्पीड है, तो इसको प्लेयर स्पीड मैक्स की जगह प्लेयर मैक्स स्पीड कर देते हैं। तो क्या है कि जब मैं टाइप करता हूँ VS कोड में तो मुझे सही तरीके से वो सजेशन दे, दैट इज वाई। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, कि अभी मैंने ये ले लिया है और अभी मुझे पाइप का हाइट भी चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये गेट गेम इमेजेस प्लेयर का जो हाइट, प्लेयर का हाइट नहीं, पाइप का हाइट चाहिए। तो ये जो पाइप हाइट है वो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे बना देता हूँ इसको पाइप हाइट इक्वल्स टू पेस्ट। तो ये मेरा पाइप हाइट मिल गया। तो यहाँ पे मैंने पाइप हाइट भी मुझे मिल गया है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मुझे गेम लूप एक्चुअली स्टार्ट करना है। अभी तक हमने लिखा है कि गेम लूप, पर यहाँ लूप तो कहीं पर है नहीं, तो लूप जो है वो हमारा अभी स्टार्ट होगा। तो ये लूप जो मेरा रहेगा वाइल ट्रू, मतलब एक इनफाइनाइट वाइल लूप है। इसके अंदर मुझे पहले तो वही करना है कि अगर यूजर एस्केप प्रेस करता है तो गेम क्विट हो जाना चाहिए, और अगर अप एरो दबाता है तो फ्लाई करना चाहिए। अभी स्पेस बार का काम चला गया, अप एरो दबाता है तो फ्लाई करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वो जो वेलकम स्क्रीन में से मैंने लिया था ये वाला फॉर लूप, उसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे कॉपी करके मैं इसको लिख लेता हूँ वाइल ट्रू के अंदर। और इस बार मैं क्या करूंगा, फॉर एक्स इन इवेंट डॉट गेम, ये तो है तो क्विट ही करना है, पर अगर वो की डाउन है और एक्स की जो है वो है अप एरो, तो मैं लेता हूं अप। लेट्स सी अप लिखने से क्या आता है, के अंडरस्कोर अप। तो अप एरो दबाने से हम क्या कर सकते हैं, वो ऊपर जा सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी ऑप्शन रख सकते हो
कि या तो अप एरो दबाए तो भी ऊपर जाए या W दबाए तो भी ऊपर जाए। तो W का भी हम ऑप्शन रख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक तो की डाउन होना चाहिए, की प्रेस होना चाहिए, एंड इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। किन दोनों में से, या तो अप प्रेस किया और x डॉट की इक्वल्स टू a अंडरस्कोर w, के अंडरस्कोर w है, यस इट इज w। ये दोनों में से कोई भी होगा तो क्या करना है, उड़ना है, रिटर्न नहीं करना है, उड़ना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। और उड़ने के लिए मुझे देखो, मैं ऐसे ही उड़ता रहा ना तो मेरा बर्ड जो है वो ऊपर छत से भी ऊपर उड़ जाएगा, बराबर। तो मुझे एक बाउंड्री सेट करना पड़ेगा कि उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बर्ड अगर सबसे ऊपर है, बाउंड्री के टॉप पे है, बाउंड्री के टॉप पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर प्लेयर का जो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर प्लेयर का वाई कोऑर्डिनेट 0 या उससे ज्यादा है तो ही उसको उड़ने दो, वरना मत उड़ने दो। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, इफ प्लेयर वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्यों ग्रेटर देन ही लिखते हैं, ग्रेटर देन 0, राइट। तो ही उड़ो। उड़ने के लिए क्या करो, तो सिंपल उसका जो स्पीड है, प्लेयर स्पीड y, उसको बना दो उसका फ्लाइंग स्पीड, प्लेयर फ्लाइंग स्पीड। और क्या करो, उसके साथ साथ में जो प्लेयर फ्लाइंग था उसको ट्रू कर दो, प्लेयर फ्लाइंग इक्वल्स टू ट्रू। और साथ साथ में क्या करो, फ्लाई करने वाला साउंड भी बजा दो। तो साउंड वाला जो मेरा था, गेम साउंड में था, गेम साउंड्स, उसके अंदर कौन सा था, फ्लाई वाला था, उसको क्या कर दो, प्ले कर दो। सो डॉट प्ले, इसको खाली डॉट प्ले लिखने से हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये गेम साउंड फ्लाई है, उसके अंदर ऑलरेडी मैंने पाई गेम का मिक्सर साउंड सब कुछ इनिशियलाइज करके रखा है। तो मुझे खाली उसको प्ले कर देना है, राइट। सो इट विल बी प्लेड। और फिर क्या करो, बस उतना ही करो, तो ये जो है वो प्ले हो जाएगा। हमने अभी तक कुछ भी है जो ब्लिट नहीं किया है स्क्रीन के ऊपर, तो अभी हम नेक्स्ट काम वही करते हैं कि हम स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीजों को ब्लिट करते हैं, क्योंकि ब्लिट नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, उसके एरर भी जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। खैर अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले ब्लिट करते हैं, फिर देखते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो वाइल ट्रू के अंदर ही हम ब्लिट करेंगे, यहीं पर हम ब्लिट करेंगे। अभी ब्लिट करने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा पहले ब्लिट करते हो, कौन सा बाद में ब्लिट करते हो। तो सबसे पहले हमें आना चाहिए हमारा बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड को ब्लिट कर दे। तो यहाँ पे ब्लिटिंग का भी मैंने लिखा ही हुआ है, तो उधर से ही मैं उसको कॉपी कर देता हूँ, स्क्रीन ब्लिट, बैकग्राउंड को, बेस को, प्लेयर को। मैसेज तो ब्लिट करना नहीं है, तो इन तीनों को मैं खाली अभी कॉपी करता हूँ यहाँ पे और पेस्ट करता हूँ। और मुझे थोड़ी जगह रखनी चाहिए, क्योंकि इसके बीच में ब्लिट करने से पहले मैं बहुत सारे लॉजिक इधर पहले ही लिखूंगा, लास्ट में मैं ब्लिट करूंगा। तो ये तीनों तो ब्लिट हो गए, और मुझे क्या ब्लिट करना है, पाइप्स को ब्लिट करना है, राइट। तो पाइप्स तो अभी आएंगे, तो उसको बाद में ब्लिट करेंगे। चलो पहले इनको तो ब्लिट कर लेते और फिर देखते हैं क्या होता है। तो इन तीनों को मैंने ब्लिट कर दिया है, और अभी मैं इस कोड को रन करता हूँ, एंड लेट मी सी व्हाट हैपेंस। या आ गया है, स्पेस दबाते हैं स्टार्ट करने से, लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स। नहीं हो रहा है, स्पेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, चलो देखते हैं जरा, एक बार वापस जाते हैं एंड विल सी व्हाट हैपेंस। एस्केप करता हूँ, बंद हो जाता है, क्योंकि हमने अपडेट नहीं किया स्क्रीन को। तो पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट। नाउ वन मोर थिंग आई विल टेल यू, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे तो हमने सिर्फ अपडेट ही लिखा था तो चल गया था, क्योंकि ये तो एक ही स्क्रीन था। पर अभी प्रॉब्लम है, अभी क्या है कि अभी तो आपका स्क्रीन चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होने वाला है, क्योंकि जब भी प्लेयर फ्लाई करेगा तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, प्लेयर नीचे फॉल करेगा तो थोड़ा नीचे आएगा, तो वो तो कॉन्स्टेंटली उसके फ्रेम्स बदलते रहते हैं, पाइप्स आएंगे, तो इट इज चेंजिंग फ्रेम्स। तो अभी मुझे एक नया चीज जो है वो आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड FPS, दैट इज फ्रेम्स पर सेकेंड। और आप कितना लोगे, कुछ भी ले सकते हो, 25 से 30 के बीच में अच्छा ही रहेगा। ज्यादातर मूवीज के 25 से 30 के बीच में रहते हैं, कभी 60 भी रहते हैं, ज्यादातर वीडियोस के 30 रहते हैं, तो हम 30 पकड़ते हैं। तो कोई भी मूवी जो होता है वो एक्चुअली में, जो अभी आप मुझे देख रहे हो, वो मूवी जो है वो क्या होता है, वो फ्रेम्स का कॉम्बिनेशन है।
तो बहुत सारे फ्रेम्स एक साथ हमारी आंखों के सामने से पास होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि मूवी चल रही है। तो कितने फ्रेम्स आंखों के सामने से पास होने चाहिए सो दैट हमारे आईज को लगे कि हाँ ये स्मूथली चल रहा है। एनीथिंग मोर देन 16 और 18 विल वर्क, राइट। 16 या 18 से ज्यादा कुछ भी होगा तो वर्क करेगा, पर एफपीएस जितना ज्यादा है उतना क्या होगा कि स्मूथली गेम जाएगा, पर कंप्यूटर पे लोड ज्यादा आएगा। और एफपीएस जितना कम है उतना कंप्यूटर पे लोड कम आएगा, बट थोड़ा मूवीज की जो गेम जो है वो थोड़ा सा ऐसे चिपक 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 के आ रहा है वैसा होगा। तो आप उसको चेंज करके फिर देख सकते हो एक बार। तो हमें एफपीएस ले लेना है, तो हमने एक 30 ले लिया है यहाँ पे, और हम अभी यहाँ पे लेंगे एफपीएस को भी अपडेट करेंगे, और अपडेट करने के बाद में हम लिखेंगे pygame डॉट टाइम डॉट क्लॉक डॉट टिक, और यहाँ पे लिखेंगे fps। अभी आप बोलोगे ये क्या है, तो ये कमांड जब हम रन करते हैं तब हमारा जो पाइगेम है वो इतने, उसको समझ में आता है कि इतने फ्रेम्स मुझे पास करने हैं, तो उतने फ्रेम्स के हिसाब से वो अपने क्लॉक को सेट कर ले, और मुझे यहाँ पे भी एक ब्रैकेट करना पड़ेगा। डन। सो नाउ लेट्स ट्राई टू प्ले द गेम अगेन, एंड आई एम प्रेसिंग स्पेस। हाँ स्पेस हुआ और वो जा रहा है, बट इट शोज एन एरर कि क्लॉक ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कॉल्ड टिक। तो मैंने टिक का स्पेलिंग जो है वो गड़बड़ कर दिया है। लेट मी प्रेस TICK C स्मॉल और क्लॉक का C कैपिटल, रिमेंबर दैट। ओके लेट्स रन इट अगेन। देखो मेरा प्लेयर हिल नहीं रहा है, बट जब मैं जब भी मूव करता हूं तो वो मूविंग का मतलब फ्लाई का साउंड आ रहा है। अभी नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। या अभी आएगा। ओके मैंने गलती से बाहर क्लिक कर दिया था स्क्रीन के, इसलिए वो आवाज नहीं आ रहा था, बट नाउ आई कैन सी द बर्ड्स फ्लाइंग साउंड। पर मेरा प्लेयर क्यों मूव है, क्योंकि प्लेयर को मूव करने का तो लॉजिक ही अभी हमने नहीं लिखा है इसलिए। तो लेट मी प्रेस एस्केप, तो चला गया, एंड गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने एक काम कर दिया है। तो अभी हमने देखो हमने ऐसा लिखा ना कि प्लेयर का स्पीड बढ़ा, तो उससे कोई स्पीड नहीं बढ़ने वाला, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको मैन्युअली चेंज करने पड़ेंगे कि अगर स्पीड ये है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज होंगे, दैट वी नीड टू राइट। तो वो अभी हमको लिखना है, तो वो अभी हम लिखते हैं। हम लिखते हैं मूविंग प्लेयर अप, प्लेयर को उड़ाने का लॉजिक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लेयर का y कोऑर्डिनेट, प्लेयर को उड़ाना है तो उसका y कोऑर्डिनेट बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना कर दो, इक्वल्स टू पुराना वाला जो y कोऑर्डिनेट था उसमें स्पीड को ऐड कर दो, प्लेयर स्पीड y, उसको ऐड कर दो। अभी ये होगा क्या, यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है, लेट्स सी व्हाट विल, हम रन करेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा। प्लेयर y हमने डिफाइन नहीं किया है क्या, यहाँ पे शायद हमने डिफाइन नहीं किया है प्लेयर y को, तो डिफाइन कर दिया है, ये रहा प्लेयर y, स्क्रीन हाइट डिवाइड बाय 2, प्लेयर y आ जाएगा। अगर यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है वहां पे भी हो ही जाएगा, शायद अभी एरर दिखा रहा है, जब रन करेंगे तो एरर चला जाएगा, क्योंकि अभी तो रन हो रहा था। खैर सो प्लेयर स्पीड y जो है वो उसके y कोऑर्डिनेट में ऐड कर दो और उसको नया वाला y बना दो, और फिर क्या करो, देखो अभी ये कैसे जाएगा, अगर वो फ्लाई नहीं कर रहा है तो प्लेयर स्पीड y कितना है, -9 है, तो प्लेयर y में -9 ऐड होगा, बराबर। और अगर वो फ्लाई कर रहा है तो वो कितना हो जाएगा, -8, तो प्लेयर y में कितना ऐड हो जाएगा, -8 ऐड हो जाएगा, बराबर। तो उसके हिसाब से वो ऊपर या तो नीचे जाएगा। अभी हम देखेंगे वो कैसे होता है, बट उसके पहले हम लिखेंगे इफ प्लेयर फ्लाइंग, अगर जो प्लेयर फ्लाइंग जो है वो अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, क्योंकि अभी उड़ने का काम हो गया, एक बार बटन दबाया तो एक ही बार उड़ना चाहिए, उड़ते 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 नहीं रहना चाहिए। ओके और मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ प्लेयर फ्लाइंग इक्वल्स टू ट्रू, तो प्लेयर फ्लाइंग को क्या बना दो, फॉल्स बना दो। परफेक्ट।
अभी मैं क्या करूंगा ना, आई विल, ये मेरा प्लेयर को मूविंग अप करने का लॉजिक हो गया, तो इसको जरा टेस्ट करके देख लेते हैं। देखो हमने अभी तक मूविंग अप का ही लॉजिक लिखा है, वापस नीचे आने का लॉजिक नहीं लिखा है। तो क्या होगा कि वो उड़ता ही जाएगा और खुले गगन में वो उड़ जाएगा, राइट। सो लेट्स सी दैट। oops, there is some problem. ओके, दिस इज लोकल वेरिएबल और ग्लोबल का इश्यू आ रहा है क्योंकि मैं उसको असाइन कर रहा हूँ वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इनको एक इजी रास्ता देता हूँ मैं आपको, हम ग्लोबल कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, बट हम एक इजी रास्ता लेंगे, हम इसको फिर से यहाँ पे अंदर डिफाइन कर लेंगे हमारे गेम लूप के अंदर। तो मैं ले लेता हूँ ये सब चीजें जहाँ डिफाइन की वहीं पर कहीं पर डिफाइन कर देते हैं इनको भी। डन। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया वो प्लेयर विड्थ, प्लेयर हाइट एक्स और प्लेयर वाई को। तो नाउ इट विल नॉट गिव दैट एरर। चलो जाते हैं यहाँ पे, लेट्स ट्राई टू रन दिस। और देखो ये प्लेयर मेरा उड़ गया, चला गया, बराबर। क्यों? क्योंकि हमने अभी सिर्फ ऊपर जाने का लॉजिक लिखा है, नीचे खींचने का फोर्स हमने नहीं बनाया है, हमने सिर्फ ऊपर खींचने का फोर्स बनाया है। सो इट वेंट अवे, राइट। हमारा पंछी आजाद हो गया। तो हमें वो आजाद नहीं करना है, हमें उसको स्क्रीन के अंदर ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे आने का फोर्स लिखेंगे, तो उसको लिख लेते हैं पुलिंग प्लेयर डाउन। पुलिंग प्लेयर, प्लेयर PLAYER डाउन। तो प्लेयर को नीचे लाने का लॉजिक लिखते हैं। तो वो नीचे कब आना चाहिए, सबसे पहले तो उसका स्पीड जो है वो मैक्सिमम नहीं बढ़ गया है। सो इफ प्लेयर स्पीड y is less than player max speed and वो एंड क्या, वो उड़ नहीं रहा है, मीन्स एंड नॉट फ्लाइंग, एंड नॉट प्लेयर फ्लाइंग। प्लेयर फ्लाइंग अगर फॉल्स है, मतलब उसको ऐसे लिखते हैं, इफ नॉट प्लेयर फ्लाइंग, मतलब प्लेयर फ्लाइंग नहीं चल रहा है, तब ही क्या करो, तभी उसको नीचे खींचो। तो नीचे खींचने के लिए क्या करो, उसका जो y कोऑर्डिनेट है उसको बना दो, उसका स्पीड जो है, उसका y कोऑर्डिनेट नहीं, उसका जो स्पीड है, स्पीड y, अरे क्या हुआ, प्लेयर स्पीड y इक्वल्स टू उसका जो पुराना वाला प्लेयर स्पीड y था, उसमें क्या करो, एक्सेलरेशन जोड़ दो। एक्सेलरेशन ही एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिव है फिलहाल। तो उसमें क्या करो, एक्सेलरेशन ऐड कर दो, तो उसमें कुछ पॉजिटिव चीज ऐड होगी तो वो प्लस होगा, और प्लस होगा मतलब नीचे आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करेंगे तो वो नीचे आएगा ना, तो प्लस प्लेयर एक्सेलरेशन y, राइट। तो ये नीचे आने का फोर्स हमने बना दिया। अभी देखते हैं कि क्या होता है। सो लेट्स रन द गेम एंड प्रेसिंग स्पेस। देखो अभी नीचे आ रहा है, वेरी गुड। तो देखो अभी ये मुझे ऊपर जाना है तो मुझे इस तरीके से मल्टीपल टाइम हिट करना पड़ेगा, तो ही वो ऊपर जाएगा, नहीं तो वो नीचे चला जाएगा। नोटिस द जंप, वो कितना जंप ले रहा है। अभी मैं आपको कुछ वेरिएबल्स चेंज करके दिखाता हूँ, सो विल कम टू नो। पहले तो मैं फिलहाल के लिए इसका साउंड जो है वो बंद कर देता हूँ ताकि आपको मेरी आवाज सुनाई दे उसके उड़ने की जगह। अभी मैं आपको कुछ वेरिएबल्स चेंज करके दिखाता हूँ। अभी क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं प्लेयर फ्लाइंग स्पीड को, और इसको कर देते हैं -5 एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। -5 की जगह एक काम करते हैं, उसको -15 कर दें, ठीक है। देखो अभी एक ही बार मैं प्रेस कर रहा हूं तो कितना बड़ा जंप ले रहा है वो, कैन यू सी दैट। तो ये होता है, तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर देखो 3 जंप में तो वो किधर पूरा आसमान के ऊपर छू रहा है, राइट। सिर्फ इफ आई टेक जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 जंप में तो बाहर चला जाता है, राइट। तो दिस इज हाउ वी आर कंट्रोलिंग द फ्लाई।
आप बाकी सारी चीजें आप अपने तरीके से एक एक करके चेंज करना और फिर देखना कि किस तरीके से वो इम्पैक्ट करता है, राइट, इसके ऊपर क्या फर्क आता है। तो मैं गेम साउंड को अगेन अभी तो बंद कर देता हूँ एंड ये हमने प्लेयर को नीचे आने का भी लिख लिया। अभी क्या करेंगे, अभी हम पाइप्स को बुलाते हैं, राइट, अभी वही तो बाकी रहा है, तो चलो हम पाइप को बुलाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले एक कमेंट में लिख लेता हूँ कि मूविंग द पाइप्स। तो हम पाइप्स को मूव कराएंगे, पर पाइप्स को मूव कराने के लिए मैं आपको वापस से ट्यूटोरियल के अंदर लेके चलता हूँ और मैं आपको एक फंक्शन से मिलवाता हूँ। उस फंक्शन का नाम है zip। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले दो लिस्ट ले लेता हूँ, लेट मी कॉल इट L1। L1 नाम का एक लिस्ट है, वो मैं लेता हूँ और उसके अंदर है मेरे 1, 2, या फिर ले लेता हूँ A, B, C और L2 जो है वो है मेरा 1, 2, 3। और अगर मैं इनके ऊपर zip फंक्शन अप्लाई करूंगा, कौन सा फंक्शन, zip इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, अगर मैंने इसके ऊपर वो अप्लाई किया तो मुझे अंदर लिखने पड़ेंगे L1, L2, ये मुझे लिखना पड़ेगा। और जब मैं ये दोनों लिखूंगा और फिर इसको अगर मैंने प्रिंट करवाया तो ये मुझे एक दूसरा लिस्ट रिटर्न करेगा। तो लिस्ट रिटर्न करवाना है इसलिए मैं यहाँ पे list लिखूंगा और एक लिस्ट रिटर्न करेगा और वो लिस्ट में क्या होगा, A, 1, B, 2 एंड C, 3, ऐसी 3 टपल्स होगी। जरा देख लेते हैं। देयर इज नेम एरर, A इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ABC मुझे लिखना चाहिए डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर। अभी एरर नहीं देगा, तो मुझे A1, B2 और C3 दे दिया। तो zip ये काम करता है। मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैंने जानबूझकर 3 लिए, क्यों, क्योंकि ये जो है ये एक्चुअली मेरा लोअर पाइप का लिस्ट है। मैं LP लिख लेता हूं और ये मेरा जो है वो अपर पाइप का लिस्ट है, उसको UP लिख लेता हूं। दोनों में 3-3 मेंबर्स है। अपर पाइप में 3 पाइप्स है, X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट, XY कोऑर्डिनेट वाली 3 पाइप्स है, एक अपर पाइप, दूसरी अपर पाइप, तीसरी अपर पाइप। या लोअर पाइप में भी 3 है, एक लोअर पाइप, दूसरी लोअर पाइप, तीसरी लोअर पाइप। तो जब मैं इन दोनों को जीप करूंगा LP और UP को, तो क्या होगा, मुझे अपर पाइप लोअर पाइप के 3 कॉम्बिनेशन ऐसे टपल्स मिल जाएंगे, राइट। लेट मी कॉल दिस एज, या आप समझ ही गए होगे, उसको खैर ज्यादा समझाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और मैं क्या करूंगा, मैं फॉर लूप का एक स्पेशल यूज करूंगा। फॉर लूप को फिर मैं इस तरीके से घुमाऊंगा। देखो अगर मैं फिर यहाँ पे ऐसा लिखूं, क्योंकि अगर पहले मैं इसको प्रिंट करता हूं तो आपको दिखेगा ये क्या मिल रहा है। इसमें देखो दो एलिमेंट मिल रहे हैं, एक A1, दूसरा B2 और तीसरा C3। उसमें से मुझे अलग अलग चाहिए, A अलग चाहिए, 1 अलग चाहिए, B अलग चाहिए, 2 अलग चाहिए, C अलग चाहिए, 3 अलग चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, आई राइट, क्योंकि दो एलिमेंट है पैर के अंदर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर X, Y इन zip LP, UP। तो मुझे X के अंदर ABC मिलेंगे और Y के अंदर 1, 2, 3 मिलेंगे। जरा आप देख लेना, प्रिंट, फिर मैं X प्रिंट करता हूँ, फिर मैं एक बैकस्लैश टी देता हूँ, मतलब थोड़ी जगह प्रिंट हो जाएगी, खाली जगह छोड़ेगा और उसके बाद में Y। तो जरा देखते हैं, देखो पहले A प्रिंट करेगा, उसके बाद में जगह छोड़ेगा, क्योंकि X की वैल्यू क्या होगी A, Y की वैल्यू क्या होगी 1, लाइक दैट। सो लेट्स रन दिस कोड एंड लेट्स सी। आ गया A1, B2 एंड C3, इसको मैंने अलग अलग एक्सेस किया। तो वही मैं करने वाला हूँ बाय द वे इस हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर। पर जो X और Y है उसकी जगह उनको अपर पाइप और लोअर पाइप बोल देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो आई राइट फॉर अपर पाइप कॉमा लोअर पाइप, पाइप्स नहीं है पाइप है, इन जिप अपर पाइप्स कॉमा लोअर पाइप्स। ये लोअर पाइप्स और अपर पाइप्स क्या है, वो लिस्ट है, वो मेरे लिस्ट है जिसमें 3-3 पाइप्स पड़े हुए हैं। तो अपर पाइप कॉमा लोअर पाइप इन जिप अपर पाइप्स कॉमा लोअर पाइप्स। उसके लिए क्या कर दो, उनके एक्स कोऑर्डिनेट को बदल दो। किसके एक्स कोऑर्डिनेट को बदल दो, लोअर पाइप की भी और अपर पाइप की भी। तो पहले अपर पाइप ले लेते, खैर कोई भी लो,
अपर पाइप का जो अपर पाइप कौन सा होगा मेरा, तो अपर पाइप्स लिस्ट में मैं देखता हूं जरा एक बार। अपर पाइप्स लिस्ट कहाँ गया, ये रहा, उसका पहला एलिमेंट, तो एक्स और वाई दोनों हो गए, तो उसमें एक्स को बदल दो, तो अपर पाइप्स का 0th एलिमेंट का एक्स जो है वो बदल दो। तो लेट मी राइट हियर, अपर पाइप का 0th एलिमेंट का एक्स जो है वो क्या कर दो, उसको ही प्लस पाइप स्पीड कर दो, पाइप स्पीड एक्स, और वही काम लोअर पाइप के लिए कर दो। ओके, ये अपर पाइप और लोअर पाइप है, तो उसमें जीरो नहीं आएगा, सॉरी एक्स, यस, यहाँ पे सिर्फ एक्स ही आएगा। डन, तो ये हो जाएगा, पाइप्स जो है वो मूव होने लगेंगे, मूव होने लगेंगे, पर हमने अभी तक पाइप्स को ब्लिट नहीं किया है, इसलिए दिखेंगे नहीं। तो चलो पाइप को ब्लिट कर देते हैं, यहाँ पे पाइप को ब्लिट करते हैं। ब्लिट करने के लिए भी हम सेम ऐसा ही फंक्शन लिखेंगे, सिमिलर टू दिस, एक फॉर लूप लिखेंगे हम, और इस फॉर लूप के अंदर दोनों को ब्लिट करेंगे। तो स्क्रीन डॉट ब्लिट, किसको ब्लिट करो, पहले अपर पाइप को ब्लिट कर दो, तो मतलब गेम इमेजेस, उसका पाइप, PIPE पाइप, उसका 0th मतलब अपर वाला, ऊपर वाला पाइप, 0th एलिमेंट, उसको ब्लिट करो। कहाँ पे ब्लिट करो, तो ये अपर वाला पाइप है, तो अपर पाइप के एक्स कोऑर्डिनेट को और अपर पाइप के वाई कोऑर्डिनेट पर, तो मैं एक टपल दूसरा मुझे बनाना पड़ेगा, अपर पाइप के एक्स कोऑर्डिनेट पर और अपर पाइप के वाई कोऑर्डिनेट पर। अभी शायद आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने अपर पाइप्स और लोअर पाइप्स को अलग अलग लिया। सेम ऐसा ही लोअर पाइप के लिए, तो लोअर पाइप के लिए इसका फर्स्ट पाइप मतलब नीचे वाला पाइप, और यहाँ पे आएगा लोअर पाइप, लोअर पाइप का एक्स और लोअर पाइप का वाई। तो होपफुली डिस्प्ले होने चाहिए और पाइप्स मूव भी होनी चाहिए। जरा देखते हैं क्या होता है, और फिर हम आगे का प्रोग्राम करेंगे। यस, लेट्स गो अहेड। यस, पाइप्स मूव हो रही है, गुड। बट ये क्या, पाइप तो बेस के आगे आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइप को बेस के पीछे ले जाना पड़ेगा। मतलब बेस को मुझे बाद में ब्लीड करना है, पाइप को पहले ब्लीड करना है। देखो दो ही पाइप्स आए, और तीसरा पाइप तो बहुत दूर आया, और अभी शायद से एक कोई भी पाइप नहीं आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि अभी हमने इतनी बार एक ही बार लिखा था, दैट इज वाई। बराबर, सारे पाइप खत्म हो गए, हमारा लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो गया। लिस्ट एम्प्टी नहीं होगा, वो सारे पाइप पीछे और भी आगे जा रहे हैं, स्क्रीन के बाहर और भी दूर जा ही रहे, जा ही रहे, जा ही रहे। तो हमें क्या करना है, दिख नहीं रहे हमें पर जा रहे हो, तो हमारा काम तो हो रहा है, बट हमें क्या करना है, जो पाइप्स जो है नए पाइप ऐड करते जाना है हमारे लिस्ट में, क्योंकि वो तो वही 3 पाइप जो है वो मूव कर रहा है। और देखो मुझे ये कोऑर्डिनेट भी बदलना पड़ेगा शायद से, आई डोंट नो, आई नीड टू सी दैट, देखेंगे उसको बाद में करते हैं। पहले नए पाइप ऐड करने का लॉजिक लिखते हैं, और पहले ये जो बेस है उसको ऊपर लेके आते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो बेस बाद में ब्लीड हुआ, पाइप्स पहले ब्लीड हो गए, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा अच्छा दिखेगा, और कुछ नहीं। तो नाउ यू कैन सी पाइप्स आर लुकिंग गुड, अभी बराबर दिख रहा है वो पाइप्स जो है वो बेस के पीछे है, सो इट लुक्स गुड, परफेक्ट, बराबर। तो अभी सही है, पर मुझे अभी दूसरे पाइप्स ऐड करते रहना है। तो लेट मी गो बैक, बाय द वे मैंने एस्केप प्रेस किया, अपने आप नहीं बंद हुआ था। सो एडिंग न्यू पाइप्स, और रिमेंबर जब हम नए नए पाइप्स ऐड करते जाते हैं तो हमारा लिस्ट जो है वो बड़ा 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 होता ही जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि वो जो पुराने वाले पाइप है उसको रिमूव भी करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा न्यू पाइप, 1 2 3 नहीं लिखते हैं, ये तो नया न्यू पाइप ही लिखते हैं, और गेट रैंडम पाइप, गेट रैंडम पाइप्स में से एक नया पाइप उठा के लेके आओ,
और क्या करो, उसको लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो। तो ये जो नया पाइप आएगा वो एक ऐसा होगा, तो उसकी ऊपर वाला जो है उसका 0th एलिमेंट उसको अपर पाइप में ऐड कर दो, और इसका नीचे वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट उसको लोअर पाइप में ऐड कर दो, तो बात बन जाएगी आपकी। तो लेट मी राइट हियर अपर पाइप्स डॉट अपेंड, क्या अपेंड करो, न्यू पाइप उसका 0th एलिमेंट, बराबर, और लोअर पाइप्स के अंदर अपेंड करो न्यू पाइप का फर्स्ट एलिमेंट। ओके, तो ये जो हो गया वो हमारा नया पाइप ऐड करने का हो गया। पर नया पाइप ऐड करना कब है, तो लेट्स से कि जब ये अपर पाइप का जो पहला वाला पाइप था अपर पाइप्स के अंदर वो स्क्रीन को टच करने को आ जाए तभी। तो मैं क्या लिखता हूं, यहाँ आगे इफ लिख लेता हूं, सबके आगे ऊपर इफ, कब ये करना है, 0 लेस देन, अपर पाइप लो या लोअर पाइप लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका 0th एलिमेंट ये जो है वो और उसका एक्स कोऑर्डिनेट, राइट, अपर पाइप्स उसका 0 का एक्स कोऑर्डिनेट, वो अगर 0 से कम है बट बहुत ज्यादा भी नहीं है, मतलब 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है मतलब स्क्रीन का राइट साइड है, पर वो कहाँ तक चला जाना चाहिए, एकदम एकदम लेफ्ट तक चला जाना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जब आप लिखोगे आपको अगर गेम स्पीड पाइप की स्पीड को चेंज करना है तो यहाँ पे आप लिखो लेस देन और इक्वल टू पाइप स्पीड एक्स, नहीं तो वो पाइप का स्पीड बढ़ाने से आपका गेम बंद हो जाएगा। तो ये लॉजिक से हमने नए पाइप तो ऐड कर दिए, पर अभी तक पुराने पाइप्स को हमको रिमूव करना बाकी है। तो ये वो पाइप की मैं बात कर रहा हूँ जो 0 को क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर वो 0 को क्रॉस कर चुके हैं तो फिर उनको लिस्ट में रखने का मतलब नहीं है, तो उनको बंद कर देना चाहिए, उनको पॉप कर देना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखता हूँ रिमूविंग ओल्ड पाइप्स, जिसका कोई काम नहीं है अभी। तो ओल्ड पाइप मतलब क्या, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 के उस तरफ जा चुका है। सो इफ अपर पाइप ही पकड़ दे, अपर पाइप्स के 0th कोऑर्डिनेट जो 0th है उसका जो एक्स है, इफ इट इज लेस देन 0, बराबर, तो क्या करो, तो आप उसको पॉप कर दो। तो जस्ट लेट मी जस्ट राइट अपर, दोनों में से पॉप कर दो, सिर्फ अपर में से, अपर पाइप्स में से नहीं, लोअर पाइप्स में से भी पॉप कर दो, डॉट पॉप, और फिर यहाँ पे लिखो 0। तो पॉप मतलब क्या, वो उसको डिलीट कर देगा, अपर पाइप में से भी उसको डिलीट कर दो और लोअर पाइप में से भी उसको सिंपली डिलीट कर दो। तो अभी हमारा प्रोग्राम में पाइप्स कॉन्स्टेंटली आना चाहिए, जरा देख लेते एक बार, और अगर नहीं आता तो कुछ एरर है तो वो भी देख लेंगे। सो लेट्स सी दैट। और ये जो पाइप है थोड़ा स्लोली आ रहा है, तो टेस्टिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, तो टेस्टिंग इजी हो जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड को बढ़ा देंगे अभी फिलहाल के लिए। तो अभी पाइप्स मेरे नहीं आ रहा है, आया एक पाइप, बहुत दूर आ रहा है, बहुत जगह छोड़ रहा है। सो आई नीड टू फाइंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वी नीड टू सी दैट कि क्या गड़बड़ है। सो लेट्स सी, लेट मी क्लोज दिस। तो मेरा जो पाइप स्पीड है वो तो नेगेटिव है, तो ये तो काम ही नहीं आएगा, तो एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा मुझे उसका, मतलब उसको पॉजिटिव बना देना पड़ेगा अगर पाइप स्पीड नेगेटिव है तो। चलो अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं। अभी कोई म्यूजिक नहीं आ रहा है क्योंकि हमने म्यूजिक जो था वो बंद किया था, राइट। अभी पाइप तो आया, हाँ अभी पाइप्स आ भी रहे हैं, सही तरीके से आ रहे हैं, गुड। थोड़ा गैप कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया है लगता है, गैप बहुत छोटा है यहाँ पे, तो गैप का कुछ लॉजिक में प्रॉब्लम हुआ है लगता है, विल सी दैट लॉजिक।
तो बट कभी कोई पाइप नहीं आता है, कभी साथ में पाइप आ जाते हैं, तो मुझे उनको थोड़ा उनका डिस्टेंसिंग जो है वो ठीक करना है। देखो इनके बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया है, और नहीं तो कभी कभी गैप बहुत कम आता है, तो वो मुझे चेकआउट करना पड़ेगा वो क्या सिनारियो चल रहा है, राइट। आई एम जस्ट प्लेइंग दिस गेम सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या ग्लिचेस हो सकती है इसके अंदर, so that I can remove all those glitches. ओके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये पाइप के बीच में इतनी सारी जगह क्यों आ रही है ना, क्यों इतना स्कैटर्ड पाइप आ रहा है, तो उसको जरा ठीक करते हैं। बट बाय द वे हमने काफी कुछ चीजें कर ली है गाइस, सो अमेजिंग, बिग राउंड ऑफ एप्लॉज टू यू ऑल गाइस। क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे कुछ लॉजिक जो है, लेट मी जस्ट ट्राई टू चेंज इट टू 0.60। इससे काम हो जाना चाहिए, चलो देख लेते हैं एक बार एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट। और यस मैं थोड़ा पाइप स्पीड को बढ़ा देता हूँ तो थोड़ा सा फटाफट से आए पाइप, तो टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम ना रहे। तो मैं पाइप स्पीड को कर देता हूँ -5 था, उसकी जगह मैं कर देता हूँ -10, तो ज़रा फटाफट से पाइप आएंगे तो समझ में आएगा फटाफट हो क्या रहा है। अभी बराबर है, अभी थोड़ा तेज आ रहा है पाइप, नहीं अभी भी ये बहुत दूर आ रहा है, बट फिर भी पहले से तो ठीक ही है, तो इट्स गुड। 3 पाइप जाने के बाद में बहुत बड़ा गैप आ रहा है, तो वो भी देखना होगा हमें, 3 पाइप जाने के बाद में क्यों इतना गैप आ रहा है। यस बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, तो एक एक पाइप ही ऐड हो रहा है, सो इट्स अ प्रॉब्लम। एक पाइप ऐड हो रहा है और वो पाइप जा रहा है तो दूसरा नया पाइप आ रहा है, तो वी आर गेटिंग ओनली 1 पाइप एडेड एट अ टाइम, तो वो हमको ठीक करना होगा। चलो कोई बात नहीं, उसको लास्ट में देखते हैं। और व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, तो अभी हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर करना है ये कि इनका लॉजिक लिखना है कि हमारा बर्ड टकराता नहीं है। इफ़ यू सी केयरफुली तो आपको समझ में आएगा कि हमारा बर्ड जो है वो कहीं पर भी टकराता नहीं है। देखो अगर मैं जाऊंगा तो बर्ड मेरे पाइप के आर पार चला जाएगा, वो टकराएगा नहीं किधर भी। अगर मैं नीचे ले जाता हूँ तो मेरे बेस के नीचे चला जाएगा मेरा बर्ड, और वो चाहेगा तो वापस भी आ सकेगा, देखो कभी आएगा वापस, वो देखो आ रहा है वापस, बराबर। पर वो टकरा नहीं रहा है, वैसे ही वो ऊपर जा रहा है कितना, अभी इससे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसका हमने लॉजिक लिखा है कि प्लेयर वाई जो है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए तो ही वो उड़ेगा, वरना वो फ्लाई नहीं होगा। बट बाय द वे कहीं पर टकराता नहीं है, मरता नहीं है, तो हमें वो मरने वाला टकराने वाला लॉजिक लिखना है। सो दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी शॉर्टली देयर, सो स्टे ट्यून्ड। और आप जो है वो बाय द वे हमने बहुत सारा काम कर लिया इस गेम के अंदर, सो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करो इस वीडियो को, और इस सीरीज को पहले से देखो, और आपने जो कुछ भी सीखा है वो नीचे कमेंट करो, एंड just share these videos to your friends and your college friends and your school friends and make this game amazing game आप बनाओ। So thank you so much for being with me and I'll see you in the next video very soon. Bye bye, take care, stay safe.